तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है तो हमें बताया जाता है इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसी में एक कमाल का बंदा था, हमारा मेन हीरो चूहू उसका नाम था। हाँ, बड़ा अजीब नाम है। और उसने एक बच्चे को अपना डिसाइपल बनाया था। उसे डिसाइपल को ट्रेनिंग दे देकर एक महान डिसाइपल बनाया। लेकिन जब वो डिसाइपल महान बना, उसने गद्दारी कर दी। अपनी मास्टर को ही बंदी बना लिया, उसको टॉर्चर किया। और मास्टर का एक पेट हुआ करता था, उसने पेट को भी मार डाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले ये तू क्या कर रहा है, उस पेट ने तुम्हारी कितनी परवाह की और तुमने उसको मार डाला। ये भी कहता, यस मास्टर मैंने मार डाला, क्योंकि इसको मार करी मेरे को पावर यहाँ पे मिलेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को आजाद कर लेता है और कहता, साले मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया, तुझे जमीन से उठाकर आज मैंने इतना बड़ा महान आदमी बना दिया और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। अब तू मरेगा बेटे। वो भी कहता, मास्टर मैं नहीं मरूंगा, आप मरोगे। आपको मार कर ही मुझे गॉड का टाइटल मिलेगा। इतना बोल के अटैक कर देता है और कहता, आपकी मौत होगी। और ऐसी घंटों तक इनकी लड़ाई होती है और लड़ाई में हमारा मेन हीरो हार जाता है, क्योंकि उसने धोखे से मारा था। लेकिन बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा बच जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आत्मा लेकर है ना पृथ्वी की ओर भाग जाता है कि मैं अब वापस आऊँगा और ये अपमान का बदला लूँगा। पृथ्वी पे एक लड़का जो कि मर चुका था, बेसिकली एक डियर ने अटैक किया था और वो डियर वापस अटैक करता है। लेकिन जब तक हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा इसकी बॉडी में आ चुकी थी, तो वो होश में आती डियर पे अटैक करके मार देता। वो कहता है, सलमान बॉय का फैन हूँ, ये हिरन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओ माय गॉड, मेरा माथा यहाँ पे दुख रहा है। पक्का इस बॉडी का मेमोरी मिल रहा है। हाँ, तो बॉडी के मेमोरी से पता चलता है कि ये जो लौंडा है ना, अपने फैमिली का काफ़ी यंग जीनियस हुआ करता था। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे ही बॉडी में जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना, वो जा चुकी थी। कल्टिवेशन करना नामुमकिन हो चुका था। फैमिली के बाकी लोग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बने जा रहे थे, लेकिन ये वहीं पर अटका हुआ था। लोग मारते, परेशान करते, गुस्सा करते। और ये एक दिन जंगल में आ गया शिकार करने के लिए। जानवर का शिकार करूंगा, उनकी बॉडी बेच के पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं कल्टीवेशन करूंगा। तो हिरन का शिकार करने आया था, हिरन ने उल्टा इसको मार दिया। क्या जिंदगी है भाई। पुराने जन्म में डिसाइपल ने धोखा देकर मारा और ये जन्म जिसकी बॉडी में आया हूँ उसको किसी हिरन ने मार डाला। चलो कोई नहीं यार, मैं बैठ के अपना कल्टीवेशन करता हूँ, ज़्यादा सही होगा। ये दुनिया एक छोटी दुनिया है जहाँ पे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन आराम से कई साल कल्टीवेशन करूँगा, पावर रिकवर करूँगा और अपना कमबैक करूँगा। और माँ कसम खाता हूँ मारूंगा। उतने में एक डॉगी आता है और कहता है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता, वो कहता है, एक सेकंड, तेरा बॉडी? ओ या, जब डियर ने तुझ पे अटैक किया था तू मरा नहीं था, बल्कि तेरी आत्मा निकल गई थी जो कुत्ते की बॉडी में घुस गया। ठीक है, तो कुत्ते की बॉडी में रहे, क्योंकि मुझे अभी तेरी बॉडी चाहिए। ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। वो कुत्ता भी कहता, ना बॉडी मेरा है, मुझे वापस लौटा दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के डराता है, किट काट डालूं क्या? वो भी कहता, नहीं मालिक ले लो, आप वो बॉडी ले लो, मुझे कुत्ते की बॉडी बड़ी पसंद है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, गुड गुड। और ऐसा मत सोच कि कुत्ते की बॉडी में डाल के मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अरे यार, तुझे अपना पालतू पेट बना के रखूंगा और तुझे महान आदमी बनाऊंगा। वो भी कहता है, तू मुझे कई महान आदमी बनाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ये देख, याद है ना उसकी बॉडी का जो स्पिरिचुअल पावर था ना, वो रुक चुका था, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको अनब्लॉक कर देता है, यानी पहले की तरह कल्टीवेशन कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे में टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे में टैलेंट है। डॉगी भी कहता, क्या बात है यार मालिक, आप तो वाकई में बड़े कमाल के, अच्छा हुआ कि आपको मेरी बॉडी मिल गई। वो भी कहता, ठीक है मेरे प्यारे डॉगी। वो भी कहता, डॉगी 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 मत बोलो, मैं डॉगी नहीं हूँ, मैं आप ही का एक इंसान हूँ। उतने में एक आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो, तुम किधर हो? तो डॉगी भी कहता, अरे यार ये तो मेरी दोस्त है। क्या ना, परिवार में कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था, सब डांटते थे, मारते थे, चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। ये एक लौती लड़की थी जो मेरे बारे में परवाह करती थी, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। वो भी कहती, किधर है? अरे इधर हो क्या? तुम भी ना हमारे मेन कैरेक्टर को समझ लेती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, कुछ नहीं, मैं बस एवे ही बिष्टों का शिकार करने आया था, तुम क्या कर रही हो? वो भी कहती, वेल मैं तुम्हें घर पे ढूंढ रही थी, घर का कोना कोना ढूंढा, नहीं मिला। जब मैंने बंदे लोगों से पूछा तो पता चला तुम यहाँ पर हो। भाई पागल वागल हो क्या? इतने खतरनाक एरिया में आ गए। मालूम है जब बॉडी में पावर नहीं है तो फालतू में क्यों आते हो? कोई जानवर मार डालता तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्सा बहुत कर रही है, इसको कैसे मनाऊं? हाँ, जिस डियर को मैंने मारा था, तो डियर के बॉडी के अंदर एक कोर था, वो निकाल के दे देता। वो कहता, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, रख लो। वो भी कहती है, एक सेकंड, यानी मेरे लिए? तुम जंगल में शिकार करने आए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मेरी जान, तुम्हारे लिए ना करूँ तो किसके लिए करूँ? तुमको भी तो लगता है कि मैं नल्ला हूँ ना? वो भी कहती, ना अरे मैंने ऐसा कब बोला? मैं तुम्हें कभी भी नल्ला नहीं मानती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, शुक्रिया। और डॉगी को जलन होता है कि भाई मेरी दोस्त है, कैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके अपने बातों में गिला रहा है।
उतने में ना वो टच करने वाली थी लेकिन रुक जाती है क्योंकि सामने से कोई और आ जाता है और कहता ओ कौन है यार, ओ शिट तुम तो लिंग हो, गधे के लिंग लड़की के साथ फिर से। हमारा डॉगी कहता है यार इसका नाम है जियान और बड़ा कुत्ता आदमी है। बचपन में जब मैं टैलेंटेड था मेरे से बहुत जलता था और जैसे मैं थोड़ा नुबड़ा बना साला मेरे को बड़ा परेशान किया, इस कुत्ते को छोड़ना मत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, मुझे भी ऐसे लोग बड़ा पसंद है, इनकी लेने में मजा आएगा। वो लड़की भी कहती है अरे क्या हुआ, तुम फालतू में क्यों परेशान करने आ गए। वो भी कहता है लड़के तुम बीच में मत आओ, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लेंगे, हम लोग टीवी है क्या डॉगी भी कहता या क्या जोक मारा है। लड़की भी लाइक है आज बड़ा बहादुर बन रहा है, इसके सामने जोक मार रहा है, हमेशा तो डरता था। और सामने वाले को गुस्सा आता है कि अरे तूने मेरा मजाक उड़ाया, मार डालूंगा मैं। लड़की भी कहती है ना अरे फालतू में लड़ाई क्यों करते हो, गलती समझ के माफ़ कर दो। अरे यार इसको क्या हो गया है, लड़ने को तैयार है, मैं अकेले कैसे बचाऊंगी। वो सामने वाला भी कहता ना साले कुत्ते के बच्चे तू हमेशा औरत के पीछे छुपा रहता है, अगर माँ का दूध पिया ना तो सामने आ जा। तो हमारा मेन कट्टा सामने आता है और कहता बोल बेटे कैसे मरना पसंद करेगा, तूने जो भी मुझे परेशान किया ना उसका बदला एक बार में ले लूंगा। और पोनेट भी कहता ओ बातों में चूची और बातें ऊंची ऊंची, आजा साले तेरी जान निकालता हूँ। इतना बोल के तलवार से अटैक कर देता है। डॉगी भी कहता ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर ना यार, क्या ओ माई गॉड कर रहा है, रुक अभी बताता हूँ मैं। तलवार लेके सब करके अपोनेंट का तलवार तोड़ देता है। अपोनेंट भी कहता मैं मेरा सबसे कीमती तलवार कैसे तोड़ा। फिर हमारा मेन कट्टा गर्दन पे तलवार रख लेता है और कहता काट दूं गर्दन। वो भी कहता ना मालिक नहीं, तुम्हारे पास इतना पावर इतना टैलेंट कैसे आया, तुम तो नुबड़े थे ना। और डॉगी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता व्हाट, अरे वो अपोनेंट हमारे जनरेशन का वन ऑफ द जीनियस माना जाता है, तो भी तुमने उसके तलवार की धजिया उड़ा दी। आई कांट बिलीव दिस। लड़की को भी विश्वास नहीं होता कि हाँ यार ये तुमने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तो बस मैंने तलवार तोड़ा है, मैंने अपना कल्टीवेशन तो दिखाया ही नहीं है, दिखाऊं क्या तुझे। वो भी कहता नहीं मालिक ऐसा मत करो। हमारा मेन कट्टा सब उसके कपड़े पूरा फाड़ देता है और कहता ले बेटे कच्छा छोड़ दिया है, अगली बार से बदतमीजी करेगा तो कच्छा भी फाड़ दूंगा। चलो लड़की घूर के आ रही हो। वो भी कहती नहीं तुम वाकई में मेरे दोस्त हो ना यार, लिंग कहीं तुम बदल तो नहीं गए। वो भी कहता अरे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बॉडी में किसी और की आत्मा आ गई है क्या वो भी कहती ना ऐसा नहीं हो सकता, तुम वाकई में बदल चुके हो तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है और कहता ओ माय गॉड यार तुम्हारी होने वाली बीबी थी ना वो आ चुकी है और आते ही क्लैन में बदतमीजी किए जा रही है। तो डॉगी भी कहता या बचपन में मेरी शादी किसी और के साथ तय हो गई थी, तो ये हमारी शादी होने वाली थी, मुझसे प्यार करती थी, आज आ गई है प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे क्या वाकई में लगता है वो तुमसे प्यार करेगी, वो तुम्हें रिजेक्ट मारने के लिए आई होगी, शादी कैंसिल करने के लिए। डॉगी भी कहता हटो यार हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे बीच में सच्चा प्यार था, सच्चे प्यार को कोई भूल नहीं सकता, वो पक्का मुझसे प्यार करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो चेक करते हैं प्यार ये की क्या है। तो आते फैमिली के अंदर, फैमिली में ये थे भाई वो लड़की जिसके साथ शादी हुई थी और दूसरा उसका भाई था। लड़की बड़ी सुंदर थी, लोग देखते ही पागल क्या है हाय क्या लकी लड़का होगा यार जिसके साथ उसकी शादी होगी। वो लोग भी कहते ठीक है हमारे फैमिली वालों ने डिसाइड कर लिया है। वो लोग भी कहते या हमारे फैमिली वालों ने भी डिसाइड यहाँ पे कर लिया है शादी के लिए। वो लोग भी कहते हैं लेकिन तुम्हारे बेटे का टैलेंट कितना है, उसका लेवल अप वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो वो भी कहता है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी नहीं हुआ है कई सालों से। तो भाई भी कहता है यार आपका बेटा इतना नल्ला है कि शहर के बच्चे को भी मालूम है, हम शादी के लिए तैयार तो हो जाएंगे लेकिन दहेज लेंगे और दहेज इतना सारा लेंगे ना कि आपकी फैमिली की टट्टी निकल जाए। उतने में हमारा मेन कटर भी आ जाता है, वो कहता वाह सालों ने कभी एहसान किया नहीं है लेकिन दहेज लेने आए हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था होने वाली दुल्हन का जो भाई है वो बदतमीजी करता है कि तुम्हारा बेटा तो नल्ला है, ज़्यादा कल्टीवेशन ही नहीं है, तो हमें दहेज में कई सारी चीज़ें चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, प्लस डॉगी भी आता है। डॉगी भी कहता है यार दहेज ज़्यादा मांग रहे हो, जब मैं सही सलामत था उस समय मैंने कितने कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए थे, तुम्हारे लिए भी दिया था, और तुम आज ऐसा कर रही हो, शादी करोगी ना मुझसे। तो वो भी कहती है अल्ले ले 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 कितना प्यारा कुत्ता है, खाना खाने के लिए सही है, इसको खा जाते हैं। तो वो रोने लग जाता है कि अरे मेरी बीबी मुझे खाने के बारे में कह रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो चुप रहना साले, तुझे कोई समझ ही नहीं सकता, तेरी बातें बस मैं समझ सकता हूँ, अगर तूने कुछ और बोला तो बाकी लोग को भाऊ 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 बस सुनाई देगा। वो भाई भी कहता है ये कुत्ता किसका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा है, कोई प्रॉब्लम है। तो बाकी पब्लिक भी कहती हाय राम कितना सही आदमी था लेकिन नल्ला बन गया, जिसके चक्कर में हमारे परिवार की बेइज्जती होती है।
और ये कुत्ता लेके घूम रहा है। एक कुत्ते की औकात दूसरा कुत्ता लेके घूमने की होती है। दूसरा एल्डर भी कहता सुन तेरा बेटा नल्ला है, शादी हो जाएगी तो उसका भी नाम बदनाम होगा, हमारे फैमिली का भी नाम बदनाम होगा। उससे ज़्यादा टैलेंटेड मेरा बेटा है, क्यों ना उसके साथ शादी करवा दो। बाप भी कहता अरे मेरा बेटा तू बड़ा निराश हो गया। ठीक है, वैसे भी शादी इन दोनों के बीच में नहीं बल्कि इनके परिवार के बीच में तय हुई थी, तो इसके लिए हम अपने दूसरे बेटे की शादी करवाएंगे। तो कहाँ पर है वो दूसरा बेटा? दूसरा बेटा वही है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मार के नंगा करके जंगल में छोड़ दिया है। वो कमीना भाई भी कहता ना 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 ना, शादी तो हो जाएगी चलेगा, लेकिन बोला ना हमें कई सारे रिसोर्सेज चाहिए, ऐसा दहेज प्लस ये जो लड़की है ना ये चिकनी माल है रे, ये भी मेरे को चाहिए। दोस्त के बारे में कह रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, लड़की भी चाहिए रिसोर्सेस भी चाहिए ना बेटे ना, इतना सब कुछ तो नहीं मिलने वाला, मुझे शादी करनी ही नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारी लड़की। अब ये सुनते उसको आता गुस्सा और कहता हो हमारी फैमिली की लड़की है, उसकी अपमान करना यानी हमारे फैमिली का अपमान करना, तेरे में इतनी हिम्मत है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यह है, और दोनों लड़ने लग जाते हैं। बाप को विश्वास नहीं होता है मेरा बेटा लड़ पा रहा है कैसे। दूसरा एल्डर भी कहता थोड़ा बहुत उसने स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर लिया होगा, लेकिन लेवल तो अभी भी लो है ना, कैसे लड़ेगा, देखना 2-3 अटैक में हार जाएगा। लेकिन नहीं हारता, लड़ाई अभी भी होता है, जिसके अंदर है ना तलवार टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे कैसा नल्ला सोड़ है तेरे पास। वो भी कहता क्या करूं, मैं तो नल्ला आदमी था, तो सोड भी तो नल्ला ही होगा ना मेरे पास। तभी अपनी लड़की कहती है डोंट वरी ये सोड ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल शुक्रिया मुझे देने के लिए, लेकिन उतने में वो कमीना पीछे से आता है और पीछे से छाती में मारने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे बचा लेता है और कहता चलो ये सोड में काफ़ी पावर है, तुझे मारने में मज़ा आएगा, ये ले कुत्ते। जोर से मारता है, लेकिन वो लड़की दुल्हन बीच में आती है, वो कहती सॉरी मेरे भाई की गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी दे दो। तो बाकी लोग भी कहता है हाय क्या सुंदर लड़की है बे, अपने भाई की प्रोटेक्शन कर रही है और लड़की मुझे दे दे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहली बार जब हम जवान थे हमारी शादी तय हुई थी, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता था, तुम्हें कई सारे गिफ्ट भी देता था, और आज तुमने कुछ ज़्यादा बदतमीजी की, तुम्हारे परिवार ने या तुम्हारे भाई ने, उसको याद आता है वाकई में कुत्ते की तरह उसके प्यार में पागल था, आज देखो कुछ ज़्यादा सच में का कुत्ता बन गया। तो उतने में एल्डर कहता है कि क्या हो रहा है, हमारे बेटे की गलती थी आपने मारा सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस मामले को हम यहीं पे रफा दफा कर दें, शादी करना अब दिक्कत हो जाएगा क्योंकि अटैक जो कर दिया। बाप भी कहता रहे नहीं वो मेरे बेटे को माफ़ कर दो, कंपटीशन याद है ना, कंपटीशन में आएंगे वहाँ पे देख लेंगे किसके साथ शादी करना और किसके साथ शादी नहीं करना। वो लोग भी कहते ठीक है हम जा रहे हैं। साले बुड्ढे हमारे मेन कट्टा से कहता साले बच्चे तू, हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना रे बुड्ढे तेरी माँ का। डॉगी भी कहता रहे यार ऐसी बदतमीजी ना करो ना, शादी नहीं करवाएंगे, तुम नहीं प्यार करते होगे लेकिन मैं प्यार करता हूँ, मुझे शादी करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होने दो साला शादी, वैसे भी शादी होगी तो उस लौंडे के बीच में जिसको मैंने मारा था इस लड़की के बीच में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे शादी करने का भी कोई शौक नहीं है। डॉगी भी कहता लेकिन मुझे शादी करने का मन था, लेकिन अब मैं डॉगी बन चुका हूँ, इंसान बनने में कई साल का टाइम लगेगा, लेकिन कितनी कमाल की बात है ना, अगर अब मैं कोई सा भी पोजीशन में करूं उसको तो डॉगी स्टाइल ही बोलेंगे क्योंकि मैं तो सच में का डॉगी बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला जोक मारता भाड़ में जा। उतने में बाप कहता मेरे बेटे तुम्हारा कल्टीवेशन लौट आया है, तुमने कभी बोला क्यों नहीं। वो भी कहता आज ही लौटा था, मैं आपको बोलने वाला था, उससे पहले ये कांड हो गया। वो भी कहता ठीक है लेकिन सॉरी यार अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हमने किसी और की करवा दी। क्या ही कर सकते बेटे, हमारी गलती थी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता रोने धोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, मैं तो चला। पूरे एटीट्यूड में निकल जाता है। तभी अपनी जो लड़की थी वो भी कहती है सुनो ना क्या तुम आज रात को मेरे घर में आओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहती है अरे तुमने वो जो मुझे कोर ला के दिया उस कोर को एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे करते वो मुझे नहीं मालूम, तो बता दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रात में क्यों। वो भी कहती है तो क्या दिन में, अभी लेकिन मेरा कमरा गंदा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे घर के अंदर आते ना पूरा घर एकदम बिखरा पड़ा है, सब इधर उधर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोरी बोरी हो गया था क्या, और कच्छा भी पड़ा हुआ था। हमारा मेन कट्टर कच्छे उठाने वाला था, तो लड़की भी कहती अरे क्या गंदी गंदी चीज़ें उठाने लग जाते हो, इसलिए मैंने बोला कि रात में आना, दिन में गंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो साफ़ करो। वो देखते ही देखते साफ़ करती है और कहती हो गया साफ़। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार। तो रही बात ये जो कोर है इसका क्या करते हैं, इसको खाते हैं। वो भी कहती कच्चा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या कच्चा। अरे यार मैं कोई 1000 साल पुराना आदमी हूँ, मेरे पास नॉलेज है, खाओ खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी कहती है लेकिन ठीक है भाई खा लेती हूँ, और बदबूदार टट्टी उल्टी आ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी ला करे कुछ नहीं होगा तुम खाओ ना, ओवर एक्टिंग बहुत करती हो। खाने के बाद पूरा बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहती मम्मी मम्मी गर्मी, और पूरे कपड़े ही फट जाते हैं। वो भी कहती है तुमने क्या कर दिया मुझे, मेरे को नंगा कर दिया, शर्म आ रही है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कोट से कवर कर देता है। अरे कहता है कि डोंट वरी, ये थोड़ा ऐसा ही है, झटके से कपड़ा फट जाता है लेकिन देखना कल तक असर करेगा। वो भी कहती वाह शुक्रिया, वाह यार ये तो अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है वाकई में मेरा कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बधाई हो, मैंने बोला था ना बड़ी कीमती चीज़ होती है। बाय द वे ये लो तुम्हारा स्वॉर्ड। वो भी कहती ना स्वॉर्ड रख लो। क्या ना भी कंपटीशन के लिए तुमने हाँ बोल दिया, कंपटीशन में बिना स्वॉर्ड का पार्टिसिपेट करना भी मुश्किल होगा। बाय द वे तुम्हारा डॉगी किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ हाँ मेरा डॉगी किधर है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। डॉगी की ओर आते हैं जहाँ पे डॉगी के पीछे वो भाई पड़ा हुआ था। कहता रुक बे साले कुत्ते के बच्चे, इसके मालिक ने आज मेरा अपमान किया, मुझे बैटल में हराया, डॉगी को मार के आज इसका पुलाव बनाऊंगा। तो बीबी कहती है छोड़ो ना यार, क्या डॉगी के पीछे यहाँ पे पड़े रहते हो, डॉगी हमारे पेट में जाना भी डिजर्व नहीं करता। वो भी कहता यार तुमने सही बोला, वो डॉगी और उसका मालिक दोनों एक नंबर के पागल और गधे हैं। लड़की भी कहती और नहीं तो क्या, जब वो जवान था, जब वो नॉर्मल कल्टीवेशन करता था तो मैं भी प्यार का नाटक करती थी, और वो साला मेरे नाटक में आ गया, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कीमती ला के दे देता। हाँ वो नल्ला बन चुका है तो क्या घंटा में उससे शादी करूंगी? लड़का भी कहता यार आपने सही बोला, ऐसे कुत्तों के साथ तो कभी शादी करनी नहीं चाहिए। और हमारा डॉगी जो कि बॉडी का मेन मालिक था उसको बुरा लगता है कि अरे मेरे जवानी का फ़ायदा उठाया। वो लड़की भी कहती है सुनो, और हम दोनों भाई बहन यहाँ पर है, सच्ची के भाई बहन है, लेकिन 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 तुम हार कैसे गए उस कुत्ते से? ये भी कहता पता नहीं यार, उसने जो अटैक किया ना माँ कसम में रोक नहीं पाया, जैसे कि उसमें कुछ ज़्यादा पावर आ गया। वो भी कहती है डोंट वरी, ये लो स्पेशल जड़ी बूटी, ये खाते ही ना 2 मिनट के लिए एकदम ब्रह्मांड पावर आ जाएगी, फिर उस कुत्ते को हराना। ये भी कहता शुक्रिया, उस कुत्ते ने आज जो हमारा अपमान किया ना, इस अपमान का बदला मैं कॉम्पिटिशन में उसको हरा कर लेके ही रहूँगा। फिर रात होती है, डॉगी वापस आता है और सारी बातें बता देता है कि कंपटीशन में चीटिंग करने वाले मेरे को भी धोखा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके साले इतने कमीने कोई कैसे हो सकते हैं, चलो यार अब तो सारी बातें यहाँ पे पता चल गया। अब एहसास हुआ, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। डॉगी भी कहता हाँ भाई एहसास हो गया, मेरा प्यार तो मिलने से पहले टूट गया हुए। और अपनी लड़की देख के डाउट में आती है कि हाँ ये डॉगी के साथ क्या बातचीत करता रहता है, डॉगी की बातें इसको समझ भी काहे को आती है, वो तो बस भव भव ही करता है ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से। लड़की से कहता ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती रात हो गया है, आज रात यहीं पे रुक जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुम यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ, और निकल पड़ता है। रास्ते में डॉगी भी कहता भाई मानना पड़ेगा, कितनी मीठी मीठी बातें करते हो, लड़कियाँ तो वैसे ही पट जाती हैं, मुझे भी सिखाओ ना लड़की कैसे पटाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू तो लड़की पटा भी नहीं सकता, तू तो बस कुतिया पटा सकता है। वो भी कहता भाई ऐसा ना बोल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घर में आता है और कहता पहले मेरे को कल्टीवेशन करके हाई लेवल पे आना है, इसके लिए मुझे कोई गार्ड चाहिए, कुत्ते मेरा गार्ड बन के तू मेरी प्रोटेक्शन कर और मुझे कल्टीवेशन करने दे। डॉगी कहता ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया बैठ के अपना कल्टीवेशन करने लगता है और करते करते अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस में कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक के साथ लड़ने लगता है, जिसके चक्कर में रियल बॉडी में उसको तकलीफ हो रही थी। डॉगी ये देख लेता है, डॉगी को समझ नहीं आता कि चल के आ रहा है, उनको तकलीफ कैसे हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा देख सकते आग बबूला हो जाता है और कहता डॉगी के बच्चे खा जाऊंगा मैं तुझे। डॉगी भी कहता मालिक मालिक क्यों? वो भी कहता दारू लेकर आ मेरे लिए। वो भी कहता या मालिक ये देखो आपके लिए दारू लेकर आया। हमारा मेन कैरेक्टर भूखे नंगे शैतान की तरह दारू पीने लगता है और डॉगी भी लग चल क्या रहा है, अचानक से इनको कल्टीवेशन करते करते क्या हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शांत होता है और कहता सॉरी यार क्या हो गया था मुझे, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ। वो भी कहता क्या कर दिया? अरे आप मुझे खाना चाहते थे, बोले दारू लेकर आओ वरना खा जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अरे क्या ही बोल सकते यार, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं ना हूँ, बहुत पुराना आदमी हूँ, बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, तो ये बॉडी में सह नहीं पा रहा, जिसके चक्कर में थोड़ा अपने होश में जोश खो यहाँ पे बैठता हूँ। अगली बार मैंने सच में जान से मार डाला तो। वो भी कहता मालिक अगली बार ऐसा मत कीजिएगा, मैं तो प्यारा बोला वाला डॉगी हूँ, आपको मैंने अपनी बॉडी भी दे दिया है और आप मेरे साथ ऐसा करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना करूँगा। अब आते उस दूसरे यंग लॉर्ड की ओर, जिसको मार के हमारे मेन कैरेक्टर ने नंगा कर दिया था। एकदम गुस्से में था कि अपमान, घोर अपमान, इसका बदला लेकर आऊंगा, उस कुत्ते को मैं कंपटीशन में हराऊंगा। उतने में ये होने वाली बीबी आती है और कहती हेलो कैसे हो बाबू। वो भी कहता बाबू मुझे क्या बाबू बोले जा रहे हो, मैं तुम्हारा बाबू नहीं हूँ, तुम्हारा होने वाला पति मेरा वो नल्ला कज़न है। तो ये भी कहती यस वो नल्ला कज़न था जिसके चक्कर में उसके साथ शादी कैंसिल हो गई, अब तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी हो चुकी है, आई मीन तुम्हारे साथ शादी यहाँ पर होगी।
और वो भी कहता है सच्ची में क्या बात कर रहे हो। वो भी कहती या मुच्ची में आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आपको जैसे पोजीशन में चाहिए मैं वैसे पोजीशन में दूंगी। और ये सुनते ही ठरकी तो उसकी बातों में आ जाता कि ओ ये क्या बात है, एक सेकंड, लेकिन कल कंपटीशन यहाँ पर है और मुझे कुछ भी करके कंपटीशन में जीतना है और आगे बढ़ना है। मेरे बॉडीगार्ड लोग तुम लोग तैयार हो ना। बॉडीगार्ड भी कहते या मालिक आपकी हेल्प करने को तैयार है। अब आते हैं भाई कंपटीशन वाले दिन जहाँ पे एक एक राउंड पूरा होता है और जो कमीना भाई था वो तो अपने राउंड में क्लियर हो जाता है और कहता है नल्ले नल्ले गोप गोप। तो अपोनेंट भी कहता भाई हरा दिया ना तो ठीक है ना, अब ये नल्ला नल्ला बोल के अपमान क्यों कर रहे हो, साला घटिया अपमान करता है इसको तो मारूंगा। दूसरा भी कहता भाई खुद ही मार खा कर आया है तू क्या घंटा मारेगा। बाकी पब्लिक भी कहती वाह यार ये लड़का तो वाकई में बहुत ज़्यादा घमंडी है, ऐसे घमंडी लड़के को किसी ना किसी को हराना चाहिए। तो एक लड़की आती है उसकी अपोनेंट, वो कहती मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको हराऊंगी। वो भी कहता अच्छा लड़की तू मुझे हरा देगी, मुझे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना बोल के लड़की के कपड़े फाड़ देता है। तो लड़की भी कहती नहीं 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 प्लीज़ मुझे नंगा मत करो, मेरी इज्जत यहाँ पे सबके सामने चल जाएगी। वो भी कहता अच्छा है लेकिन बाकी लोगों को देखना है, खोलूँ क्या। बाकी लोग भी कहते या खोल दो पूरा नंगा कर दो भाई, मुझे तो बड़ी सही लग रही है, मुझे देखना है। तभी हमारा मेन कटर आके उस लौंडे को मारता है और कहता साले ठरकी तुझे सरेआम लड़कियां नंगी देखनी है, तुझे नंगा करूँ क्या। डॉगी भी कहता और नहीं तो क्या, हमारे फैमिली के मेम्बर को जो कुछ उंगली करेगा उसको मैं काट खाऊंगा। बाकी लोग भी कहते हैं साला ये कुत्ता कितना भौंक रहा है, इस कुत्ते को तो मैं बहुत मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोला मेरे कुत्तों के बारे में। वो लोग कहते मालिक नहीं, मालिक कुछ भी नहीं बोला, मालिक जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया है, सुन बे सुअर तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या। वो भी कहता मेरा क्या ज़्यादा हो रहा है, हम तो कंपटीशन करने आए थे, अब कंपटीशन में मैं तुमको मारूं या तुमको नंगा करूं तुम क्या ही उखाड़ लोगे, अगर इतना दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। बाकी लोग भी कहते हैं अच्छा ये क्या रोकेगा, मुझे नहीं लगता ये रोक पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं रोकूंगा। इसके लिए वो पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाता है। ऑडियंस भी लग है भाई तुम लड़ने जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, अरे मत भाई तुम नहीं टिक पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं टिकूंगा, लेकिन दोनों अलग ग्रुप में थे तो डायरेक्ट उनकी लड़ाई नहीं होगी। हमारे मेन कट्टर का अपोनेंट कोई और था तो वो अपोनेंट डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार मार ये ले साले, अपोनेंट के गोटे पे मार के गोटा तोड़ देता है और कहता अगला आ जाओ। अगला आता है उसको 2 मुक्के में एलिमिनेट। तीसरा आता है हमारा मेन कट्टा एक तलवार में उसको एलिमिनेट और कहता और कोई है, यह सबके सब यहाँ पे हार गए। तो अब कोई नहीं था, अब कमीना भाई आ चुका था, दोनों का राउंड मिल चुका था, चलो बेटे तू आएगा। वो भी कहता साले 2-3 छोटे मोटे बंदे लोगों को हरा कर तुझे क्या लगता है कि तू वाकई में मेरे जैसे महान आदमी को हरा देगा। अपनी लड़की भी आ जाती है और कहती है संभल के, उस बंदे का भरोसा नहीं है, वो बंदा कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी गड़बड़ कर ले कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, आ जाओ मैं तो सट्टा लगाने को भी तैयार हूँ। तो अपोनेंट भी कहता अच्छा लगा ले बेटे तू पक्का हारेगा, कॉन्ट्रैक्ट दो इसको सट्टा लगाने का। मनी मन सोचता पिछली बार भले ही हार गया था लेकिन इस बार पील और चीटिंग करके मैं तैयार हूँ, इसको हराऊंगा और सट्टे के बदौलत इसको मैं अपना गुलाम बना लूंगा। तो वाकई में हमारा मेन कैरेक्टर साइन कर लेता है और कहता ले जो हारेगा वो यहाँ पे गुलाम बनेगा, मैं हार गया तो तेरा गुलाम और तू हार गया तो मेरा गुलाम बन जाना। वो भी कहता गुड, तो अब मेरा गुलाम बनने को रेडी हो जा। इतना बोल के टोर्नेडो अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर को टोर्नेडो अटैक को ठट करके पूरा हटा देता है और कहता ले बेटे अटैक तो गया, तू भी जाने को तैयार हो जा। वो भी कहता ना मेरे को ना मुझे पिल खाने दो, तू वो पिल खा लेता चीटिंग वाला। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक कर देता है। अपोनेंट जैसे तैसे रोकने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत रोक भी लेता है और कहता है रोक लिया मैंने तेरा अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो अगला अटैक रोक के दिखा। तगड़े तगड़े अटैक करने लगता है। अपनी लड़की को विश्वास नहीं होता कि वाह यार ये 2 दिन पहले तक एकदम नल्ला था, आज इतनी पावर कैसे आ गई। और वापस कुछ ठरकी लौंडे मैडम जी को पीछे से छिड़ने वाले थे तो डॉगी कहता क्या रे मेरी दोस्त को टच करेगा तेरी बहन का। अपोनेंट की ओर आते हैं जहाँ पे अपोनेंट ने हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से मारा था और ऐसा लगा था कि वो जीत गया, एटीट्यूड में क्या है मैं तो जीत गया। तभी पीछे से आवाज़ आती है अंकल जी पीछे देखो। अबे साले मैं पीछे यहाँ पर हूँ। वो भी कहता पीछे कहाँ से आया और मार मार के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा भरता बना देता है। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल निकल बे नल्ले, बड़ा आया बोल मेरी बोल मालिक। वो भी कहता मालिक 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 माफ़ कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था भाई 3 मानुआ। नॉर्मली कई सारे मानुआ होता है ना, इसमें सेम कहानी होती है कि भाई लड़की आया शादी कैंसिल कर दिया, तो इसमें शादी भी कैंसिल नहीं हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मर के एक बॉडी में आया, उस बॉडी का मालिक डॉगी में चल गया। फिर ऐसा ऐसा कॉम्पिटिशन, यानी बाकी से थोड़ा अलग था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 3 एक्सप्लेन किया, आपको बताओ कैसा लगा। बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने अपोनेंट की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी। तो अपोनेंट का बाप रोते रोते आता है कि मेरे बेटे को जाने दो, अरे मेरी बेटी आके अपने भाई को बचाओ। बेटी आती है और कहती है सुनो, वो हमारे परिवार का इंपॉर्टेंट लड़का है, मेरा भाई है, अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया ना तो हमारे परिवार के बीच में जंग हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो ओहो, अगर मैंने हाथ लगाया तो ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाता, मैं लात लगाता हूँ। लात मार के जोर से पटकता है। नौकर लोग भी कहते मालिक ठीक हो ना, मालिक भी कहता साले ने बुढ़ फाड़ दी। तू कह रहा ठीक है। भाई भी कहता अरे यार क्या हो गया। बहन कहती है कि भैया क्या हो गया, खड़े होकर लड़ो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, अब वो मेरा नौकर है, अब जब तक मैंने उसको परमिशन नहीं दे दी वो मेरी के अलावा किसी और की बात नहीं मानेगा। बहन भी कहती है साले तू क्या बोल रहा है, तुझे आइडिया भी है क्या। और भाई तो बेहोश हो चुका था। ये भी कहती है साले तू 2 मिनट वेट कर, आएंगे और कल बैटल होगा और चलो यार यहाँ से। वो भी कहता लेकिन दीदी, वो भी कहती है दीदी बीदी कुछ नहीं, चल यहाँ से, पैसे लाके हम तुझे दे देंगे मेरे भाई के बदले, गुलाम नहीं रहना। बाकी फैमिली वाले कहते वाह यार अब ये नल्ले नहीं रहे, इनमें तो दम आ गया। अपनी दोस्त भी कहती वाह तुमने क्या मारा है। डॉगी भी कहता यही है, तुमने सच्ची में मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, बैटल खत्म नहीं हुआ है, फाइनल बैटल उसकी बहन के साथ कल होने वाला, कल देख लेंगे। लड़की भी कहती है कल देखेंगे। और शर्ट गिर गया था तो लड़की देखती है कि अरे यार शर्ट उसका यहीं पे गिर गया, मैं सिलकर इसको कल दे दूंगी। बाप की ओर आते हैं। बाप भी कहता हुआ मेरे बेटे ने तो आग लगा दी। तो दूसरा एल्डर कहता है कि ना लेकिन आपके बेटे ने उसकी बेटी की बैंड बजा डाली, उनके साथ दुश्मनी हो गई है, देख लो यार कल उसकी बहन के साथ बैटल है, बहन कहीं इसकी कह के ना ले ले। वो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर के घर में, जो डॉगी से कहता ओके ठीक है मुझे कोई टेक्निक चाहिए। डॉगी भी कहता टेक्निक मगर कहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहीं से लेकिन चाहिए, क्योंकि भाई को मैंने हरा दिया है, लेकिन जो बहन है वो उतनी भी नुबड़ी नहीं है, उसको हराने के लिए छोटी मोटी टेक्निक तो यहाँ पे चाहिए। तो आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन वो कहीं से तो बंदोबस्त कर लेता है और एक एक करके टेक्निक देखता है, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला टेक्निक ज़्यादा सही लग रहा है। डॉगी भी कहता माय गॉड यार नहीं ये टेक्निक डेंजरस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूँगा। वो बढ़िया प्रैक्टिस कर लेता है और चट्टान के सामने आकर डेमो करता है, जिससे चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डॉगी भी कहता हुआ ये लेवल 1 की टेक्निक आपने इतना आसानी से सीख भी लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, ऐसे टेक्निक है तो मैं अपनी मुट्ठी पे यहाँ पे रखता हूँ, कंपटीशन की बारी आने दो सबकी कह के ले लूँगा। रात की बारी आती है जब नौकर आता है और कहता मालिक मालिक वो बहन आई है पैसे लेकर अपने भाई को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो नौकर को भी भेज सकती थी लेकिन खुद की वो आई है, पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला करेगी, आने दो उसको। वो आती है और कहती है लो मेरे भाई के बदले ये पैसे लेकर आई हूँ, और पैसे कुछ ज़्यादा लेकर आई थी। ये दोनों देख के पागल कितने सारे पैसे। लड़की भी कहती है सुनो तुम्हें मालूम है क्या हमारी शादी होने वाली थी बट फॉर सम रीज़न तुमसे अब शादी नहीं होगी। तो डॉगी ने तो सुन लिया था कि कुतिया धोखा दे रही है, साली अब पता नहीं क्या मीठी मीठी बातें करेगी। तो सच्ची में नाटक करती है और कहती मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूँ, वो बस हमारी फैमिली हमें साथ में मिलाना नहीं चाहती। वो क्या है ना अगर कल हम फिर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हट मेरे सामने फालतू नाटक मत कर, अब मुझे भी तेरे से शादी वादी करने का कोई शौक नहीं है। बैटल कल होने वाला है ना, बैटल में तुझे हराऊंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है सुनो ना एक सेकेंड, ये वाली कुतिया यहाँ पे कर क्या रही है। वो भी कहती है कुछ भी नहीं कर रही, जा रही हूँ यहाँ से। दोस्त भी कहती है रुक, मुझे मालूम है तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के चीटर हो, कल तू भी चीटिंग करने की कोशिश करेगी तो औकात में रहना। वो भी डर जाती है कि अरे ये लड़की में दम नहीं था लेकिन मुझे औकात में रहने को बोल रही है, और न जाने क्यों इसकी बातें सुन के मुझे भी डर सा लग रहा है। चलो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डर भी लग गया तो क्या हुआ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाय पी रहा था और मैंने चाय के अंदर चोरी चुपके से एक पॉइजनस दवा मिला दिया है, वो पीते इसकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और एक लड़ने के लायक नहीं बचेगा। अब आते भाई कल के दिन, फाइनली बैटल की बारी आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने को तैयार, अपोनेंट भी कहती चलो बेटे तुम पहले ही मेरे सामने घुटने पे आके हार मान सकते हो, मैं तुम्हें जाने दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल हट बे कुतिया, अटैक कर देता है जोश में। वो भी कहती मैं भी अटैक कर सकती हूँ, लेकिन उसके अटैक का कोई ज़्यादा असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक से बच के उसको टक्कर दे देता है। उसको हैरानी होती है कि अरे यार मेरे पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आग का अटैक कर देता है, जिस अटैक से उसको और चोट लगती है। फिर तीसरा अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर उसको हरा भी देता है। वो कहता बोलो मैडम जी हार कर कैसा लग रहा है। हो मैडम जी को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे मैं तुम जैसे नल्ले बंदे से कैसे हार गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ डायरेक्ट लड़ाई करके जीत नहीं सकती, तो मेरे चाय के अंदर पॉइजन मिलाया था लेकिन मुझे पहले मालूम चल गया तो मैंने चाय पिया ही नहीं था। ऑडियंस भी कहती व्हाट चीटिंग करके जीतना चाहती थी तो भी हार गई।
लड़की का हो जाता है अपमान कि भाई तूने मेरा अपमान कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस तेरा अपमान कर दिया, अब तू जा वरना तेरी जान से जान निकाल लूंगा। डॉगी भी कहता भाई नहीं भाई नहीं भाई मत मार उसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ मार डालूंगा मैं। डॉगी भी कहता भाई प्लीज मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों? वो भी कहता भाई क्योंकि मैं तो प्यार करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते के बच्चे कुतिया से प्यार करता है तू, ठीक है। डॉगी ने बोला इसलिए माफ कर रहा हूँ, कोई और होता तो साफ कर देता। लड़की पूरा गुस्से में कि भाई अपमान हो गया मेरा सरेआम, मैं तो मार के रहूंगी। तो धोखे से पीछे से अटैक करने आती है। अपनी लड़की भी कहती बाबू नहीं, और बाबू बीच में आती है जिसके चक्कर में अटैक बाबू को लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तू मेरे लिए बीच में अटैक क्यों सहने आ गई? वो भी कहती है बाबू मम्मी जोर से लग गई। वो कमीनी भी कहती हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास कर रही है, तूने मेरी दोस्त पे अटैक करके गलत किया, इसकी सजा भारी मिलेगी। माँ कसम बहुत ज़्यादा जोर से मारता है, पूरा शक्ल है ना खराब कर देता है, आँख भी फोड़ देता है। वो भी कहती मेरी आँख क्यों फोड़ा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू अपनी फैमिली की यंग लेडी है, इसके लिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, अगर तू कोई और होती ना जहाँ से मार डालता। नौकर लोग भी कहते मालकिन चलो, लेकिन जैसे जाते लोग अंडे केले टमाटर टट्टी पता नहीं क्या क्या फेंक के मारते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है यार बदला ले लिया। पीछे से बाप आता है और कहता मेरे बेटे क्या बात है, मेरी ओर से येलो पिल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कोई पिल विल यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे याद है ये जो कॉम्पिटिशन जीतेगा उसे डेमन कोर मिलेगा, मुझे डेमन कोर दे दो। और लड़की चलो, लड़की भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार, और घर पे हमारे मेन कैरेक्टर को डेमन कोर मिल जाता है जिसे डेमन कोर के साथ प्रैक्टिस करता है। और ये किसी हाई लेवल का डेमन कोर है और मुझे अपना कल्टीवेशन रिकवर करने के लिए ऐसे कोर की जरूरत थी। कल्टीवेशन करते करते अपने कॉन्शियसनेस में, और याद है ना जब पिछले बार कॉन्शियसनेस में आया था तो इसका कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि इसकी बॉडी संभाल नहीं पाती और ये बिल्कुल भी होश में नहीं रहता। इस बार भी सेम वैसा ही होता है, हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी सही नहीं पाती और वो फिर से होश में नहीं था। उतने में एक नौकरानी आती है ये बोलते हुए कि सुनिए आपके लिए कुछ सामान आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली कुत्ती की बच्ची, ये डेमन कोर नहीं है, ये डेमन कोर फेक है। यानी वो जो पहला डेमन कोड जिससे प्रैक्टिस कर रहा था वो दूसरा था और अभी के लिए नौकरानी एक दूसरा डेमन कोड लेकर आई थी जो नकली था। और इसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी को मारने वाला था, लेकिन अपनी लड़की आके रोक देती है। वो कहती है अरे वो तो नौकरानी है, उसको काम मिला था लाके देने को, उसको नहीं मालूम रियल है या फेक है, प्लीज उसको जाने दीजिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो लड़की पे ही अटैक कर देता है। लड़की डॉगी से कहती है कि डॉगी देख तेरे मालिक को क्या हो रहा है, मालिक को शांत कर। डॉगी की खुद की फटी पड़ी है कि पिछले बार साला मुझे खाने वाला था, इस बार मैंने कुछ किया तो खा जाएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे ये चीज लेके तू उसके मुंह में दे देना। लड़की भी कहती है अच्छा ये कोर मैं ठीक है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में दे देती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर शांत। वो भी कहती है तुमने क्या दिया मेरे मुंह में, वो भी कहती वेल रिफाइनिंग स्टोन था जिससे तुम्हारी बॉडी शांत होगी, ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों पे चोट लगा है, मैंने किया क्या? अरे यार मैं पागल ही हो जाता हूँ, लाओ लाओ कहाँ कहाँ चोट लगा है, मैं मलहम पट्टी लगा दूँ। लड़की शर्मा जाती है कि हाथ पैर पे लगा है, वहाँ पे मलहम पट्टी लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे जांघों पे लगा है, मेरे छाती पे लगा है, मेरे पिछवाड़े पे लगा है, और यहाँ तक कि मेरे नहीं यार मैं वो सब नहीं दिखा सकती, मैं लगा लूँगी अकेले में मलहम पट्टी, आप अकेले में कल्टीवेशन करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है और बढ़िया अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना बार बार होश से जोश में आ जाता हूँ उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं यार बेचारा अपना प्रॉब्लम ठीक कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और दूसरी ओर वो जो मुंह फैमिली थी वही जिसके बेटे को मारा बेटी को मारा। अब लीडर पूरा गुस्से में आ चुका है कि अरे यार ये अपमान हुआ है, बोलो क्या करें। तो बोला भी जाता क्या करें, अरे यार एक काम करते हैं हम किसी और को बोलते हैं। वो भी कहता है यस हमारे जो सीनियर लोग हैं ना उनको यहाँ पे बोलते हैं, वही हमारा बदला लेगा। तो कि वही था जो इनका सीनियर था जो यही जनरेशन का था, उसको ये बोलने वाले थे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे वो जाने वाले थे, उतने में डॉगी की सीट से टकरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है, तो नौकरानी आती है और बाप था। बाप भी कहता और मेरे बेटे कैसे हो, अरे यार तू कल्टीवेशन कर रहा था, कल से तूने शक्ल भी नहीं दिखाई, बेटे भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और खाने में एक से बढ़कर एक शाही पकवान थे। डॉगी देखते ही पागल कि भाई मेरे को तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं मिलती है, तुम्हें मिल रहा है, लकी है ले लो, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि नहीं चाहिए, अपने बुंड में डाल लो।
तो बाप भी कहता रहे मेरे बेटे नाराज़ हो गया, नाराज़ हो गया ना, जब तुम जीनियस थे मैं तुम्हारे बारे में परवाह करता था, लेकिन जैसे तुम नल्ले बने वैसे मैंने तुम्हारे बारे में परवाह करना छोड़ दिया। अब जब तुम वापस जीनियस बन चुके हो फिर से परवाह करने लग गया। क्या करूँ मेरे बेटे, लीडर होने के नाते कई बार फैसला लेना पड़ता है और कई बार ये फैसला उल्टा भी काम करता है। हाँ, वो डॉगी को सुन के विश्वास नहीं होता, क्योंकि रियल बाप तो डॉगी का ही लगा ना कि भाई मेरा बाप तो इतना अच्छा कभी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे तेरी माँ की, डॉगी भी लगा कभी मेरी माँ को गाली क्यों दे रहा है। हमारा मेन कट्टा बाप से कहता हूँ कि ठीक है पापा, ज़्यादा भाव मत खाओ और ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चला। एटीट्यूड में निकल जाता है। डॉगी भी कहता भाई बाप ने इतना प्यार पहली बार दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो शाही पकवान था यार, शाही पकवान को तूने रिजेक्ट काहे को कर दिया। तो हमारे मेन कट्टा को शाही पकवान से कोई लेना देना नहीं है। बार बार जो होश में जोश में आ जाता हूँ ना, मुझे उसको ठीक करना है। और वो ठीक करने के लिए मुझे मार्केट से कोई ना कोई आर्टिफिक लेना पड़ेगा। उतने में लड़की आती है और कहती है लो कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्केट में कुछ लेने जा रहा हूँ। वो भी कहती है सच्ची में अकेले मत जाओ, लफड़ा हो जाएगा, नौकर को लेके जाओ। नौकर नहीं है, रुको मैं आती हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो बढ़िया अपने घर में नया नया ड्रेस पहन लेती है, बड़ी एक्साइटेड थी उनके साथ अकेले मार्केट में। डेट पे जा रही हूँ, मज़ा आएगा। हम मार्केट में दोनों आ जाते हैं। मार्केट में आते ही हमारे मेन कट्टा का पूरा ध्यान था उसी आइटम को ढूंढने में जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन ऐसा कोई आइटम मुझे दिख भी नहीं रहा। दिख जा यार। लड़की भी कहती है लो क्या हुआ, आज तुम बड़े बदले बदले लग रहे हो। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बदला बदला नहीं हूँ। ये भी कहती है अच्छा ठीक है तो चलते हैं। अब लड़की के दिमाग में था कि नहीं यार, शायद वो इतने टैलेंटेड इतने जीनियस बन गए, मुझे ऐसी लड़की पे क्यों ध्यान देंगे। उतने में सामने से फैमिली का वो लड़का आता है, वही जिसकी एपिसोड 1 में या 2 में बैंड बजाई थी। आते ही कहता और मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी रोना कहाँ जा रही है रे। वो भी कहती है अरे तुम्हारी तो बैंड बजा दी गई थी, चोट लग गया था हॉस्पिटल में थे ना, चोट ठीक कैसे हुआ। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार मेरे पास कमाल कमाल के पिल थे चोट ठीक करने के लिए। वो भी कहती है ठीक है तो जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। वो भी कहता रुको ना, ये देखो कमाल का पिल, ये तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लोगी क्या, बदले में तुम्हें बस मेरे साथ आना है और कुछ नहीं। तो मैडम जी के दिमाग में आता है कि हमारा मेन कट्टा तो वैसे भी कल्टीवेशन करके आगे बढ़ रहा है, मेरे से एक दिन बहुत आगे चल जाएगा और मैं पीछे अटकी रह जाऊंगी। तो मुझे पीछे नहीं अटकना, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये रेडी हो जाती है कि यस मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम था लड़का ठरकी है और ठरकी चीज़ों के लिए लेके जा रहा था। तो वो तो जैसे जाता है हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता है टच मत कर। ये भी कहती है अरे तुम क्यों आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसको मेरे साथ आने दे, तू मत लेके जा। वो भी कहता क्यों, अरे यार वो परमिशन से आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने परमिशन नहीं दिया, ये मेरी है, अब बिना मेरे परमिशन से ये कहीं नहीं जाने वाली। वो भी शर्मा जाती है कि वाट मैं इनकी हूँ, इससे क्या मतलब हुआ। अब लड़के को भी आता गुस्सा, वो भी कहता अपमान, घोर अपमान, इसका बदला लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, साला कोई तलिस्मैन यूज़ कर रहा है, संभल के यार, उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी रहेगी। अपोनेंट भी कहता है यार पिछले बार मैं तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन इस बार तलिस्मैन आर्टिफैक्ट वेपन सब लेकर आया हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो भी उसकी फाड़ के रख देता है। वो भी कहते हैं इम्पॉसिबल, मैं तेरे से हाई लेवल का हूँ, मेरे पास आर्टिफैक्ट भी है, फिर भी मैं कैसे हार गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि इतने दिनों में मैं तेरे से ज़्यादा लेवल अप करके तेरे से हाई लेवल पे आ चुका हूँ। नौकर लोग भी कहता मालिक क्या करे, मालिक इसने तो आपकी ले ली। वो भी कहता हाँ ले ली तो चुप कर। हाँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ यार, एक दिन जिस दिन मैं फैमिली का लीडर बनूंगा ना, इसको फैमिली से निकालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले वो पिल दे के जा जिसका लालच लड़की को दे रहा था। वो भी कहता या ये लो मालिक, और पिल दे के भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तुम्हें ये पिल चाहिए था ना। वो भी कहती वेल यार इसने मेरे लिए पिल दे दिया, ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में मेरे बारे में परवाह करता है। और ये सब कुछ हुआ, दूसरी फैमिली की लड़की होने वाली जो बीबी थी वो देख लेती है और आ जाता गुस्सा की अरे जलन हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है सीनियर, आपको मेरे लिए बदला लेना पड़ेगा। तो ये कोई दूसरा सीनियर था, वो भी कहता यह बदला लेकर आऊँगा और तुम्हारा ये जो चोट लगा है ना वो चोट भी यहाँ पे ठीक कर दूंगा, बस वेट यहाँ पे करो, कुत्ते की मौत रोएगा। हमारा मेन कट्टा की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टा कुत्ते को भी देता है पिल, वो भी कहता है शुक्रिया मालिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बुकरिया की कोई बात नहीं है, तू मेरा बंदा है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाना भी मेरा काम होता है, समझा कि ना समझा, और मुझे मेन एल्केमिस्ट भी सीखना है। तो वो भी कहता वाट एल्केमिस्ट, हमारे यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट का काम नहीं करता, तो कहाँ से सीखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट
कोई नहीं, एक छोटा सा अल्केमिस्ट भी नहीं है। वो भी कहता कम ऑन यार, अल्केमिस्ट एक बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग करते हैं, और हमारा गांव बहुत ही छोटा गांव है बड़े शहर में जाओ वहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीब गरीब गरीब। वो भी कहता साले गरीब तेरा बाप होगा, हमको गरीब मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है यार, मुझे याद है पुराने जन्म में यार पील वगैरह तो कॉमन हुआ करता था, सबको आती थी। वो भी कहता अरे यार गाली मत दो और एक सेकंड मुझे बाहर जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बाहर क्या हो गया? बाहर से नौकर आ रहा था कि मालिक मालिक, और डॉगी अंदर से बाहर जा रहा था, तो दोनों टकरा जाते। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, टकरा क्यों रहा है? तो वो भी कहता याद है वो लड़की जिसको आपने मारा था, होने वाली जो बीवी थी, उसका चेहरा भी आपने पूरा खराब कर दिया था, बदसूरत बना दिया था, तो किसी ने उनको पिल दिया है जो चेहरे को ठीक कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट यार, ऐसे पिल टॉप टायर लेवल के होते हैं। तो वो भी कहता यार मेरे को सुनने में आया खाली एक दो नहीं बल्कि और भी कई सारी कीमती चीज़ें आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लगता है उनका परिवार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है, तभी तो उसके चेहरे को ठीक करने के लिए इतनी कीमती चीज़ें लाई जा रही है। लाने दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सेकंड उसमें ऐसी कमाल कमाल की चीज़ें होगी जो मुझे चाहिए, तो मैं तो फ़ायदा उठा के रहूँगा। चल बे कुत्ते। कुत्ता भी कहता हो ठीक है। नौकर भी कहता आई डोंट नो ये क्या करना चाहते लेकिन मैंने भी दाल में काला किया है। तो क्या है, नौकर दुश्मनों से मिला था, उसने जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर लेने जाए, और जैसे लेने जाएगा उनको पहले से मालूम होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर आने वाला है, तो वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ते से मिटा सकते हैं। ये प्लान था। हाँ बात है भाई एक लड़की की ओर जो कल्टीवेशन करके अपने आप को अच्छे से बदल लेती है। वो कहती वाओ मैं लंबे समय से कल्टीवेशन कर रही थी, इतनी कि मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ। आई डोंट नो मुझे मेरे मास्टर भी पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, आ रही हूँ मेरे मास्टर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये लड़की को ने हमको नहीं बताया गया है, हो सकता है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर की पुराने जन्म की कोई डिसाइपल होगी और हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढते ढूंढते आ रही है। सच में है या नहीं है वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी के साथ निकल गया था, डॉगी के साथ बात कर ही रहा था, उतने में अचानक से कुछ तो गड़बड़ महसूस होता है। हटो हटो हमें पीछे हटना चाहिए। उतने में वो कमीने लोग आ जाते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का वेट कर रहे थे और कहता ना मुन्ना ना, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो, यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। रही बात मैं कौन हूँ, मेरा नाम है वांग सुओशाई और मैं लोंगजेंग सेट का मेंबर हूँ। तुमने मेरी जूनियर को चोट पहुंचाया, उसका शक्ल बर्बाद किया, उसका भाई का भी हाथ पैर तोड़ा, अब तुम्हें तोड़ने की बारी आ चुकी है। डॉगी भी कहता रहे यार ये तो लोंगजेंग सेट का मेंबर है, लोंगजेंग सेट वाकई में बहुत ही बड़ा सेट है, इन लोगों ने इसको बुला लिया मुझे लगा नहीं था। और वो ताली बजाकर है ना कई सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बंदों को बुला लेता है। और वो ज़ॉम्बी नहीं थे, उन्हें बोला जाता है मूव फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड। ये स्पेशली इंसान होते हैं जो अजीब सा पिल खा के अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। भाई ये बड़े पावरफुल है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे अचानक से अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके एक बंदे को मारता है, लेकिन बाकी 3-4 पीछे से अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के सबको काटने पीटने लगता है। तो लड़की का भाई भी कहता है अरे यार इसको कुछ करो ना, ज़ॉम्बी वगैरह ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, सीनियर तुम ही मारो। सीनियर भी कहता है अरे यार टेंशन काहे लेते हो, मैं उसको आसानी से हरा दूंगा। वो भी कहता सच्ची में हरा दोगे? वो भी कहता या मुच्ची में हरा दूंगा, मुझे बस तुम सबका पावर चाहिए। इतना बोल के जो भी ज़ॉम्बी वाले बंदे थे ना वो सबका पावर चूसने लगता है और कहता है अब तुझे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में ढप्पा दे देता है, जिसके चक्कर में पूरी बैंड बच जाती है। और ये सब जो लड़ाई हो रहा था ना, एक लड़की देख लेती है और कहती है एक सेकंड ये लड़ाई कैसा हो रहा है। ड्राइवर भी कहता वेल मूव फैमिली के बंदे आपस में लड़े जा रहे हैं। तो वो भी कहती है मूव फैमिली के बंदे हैं बड़े आए थे, एक नंबर के नल्ले यहाँ पर है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नींद आ रहा है, जैसे शहर में पहुँचेंगे वैसे मुझे जगा देना। वो भी कहता ठीक है। ओ माय गॉड हमारे पास भी कोई आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर था जो डायरेक्ट इनके गाड़ी पर लैंड करता है, जिसके चक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पर टूट जाती है और लड़की भी एक्सपोज हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर लड़की पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान तो था दुश्मन पे जाना है, लड़ना है। फिर अचानक से लड़की पे ध्यान जाता है, लड़की के हाथों में पिल था, तो हमारा मेन कैरेक्टर पिल देखने लगता है। वो भी कहती क्या हुआ, क्या देख रहे हो, मेरे बड़े बड़े अरमानों को ठरकी देखना बंद कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरी तो। उतने में वो कमीना सीनियर भी आता है अपने डॉगी को पकड़ कर और कहता क्या रे बच्चे तुझे क्या लगा था मुझे हरा लेगा, तेरा बाप हूँ डॉगी को मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुअर तेरा मेन दुश्मन में हूं ना, लड़ना तो मेरे से लड़ ले, डॉगी को क्यों पकड़ा है। अब पीछे से लड़की देखती है और लड़की देख के डाउट में, याद है पिछले एपिसोड के एंड में हमने एक मिस्टीरियस लड़की को देखा था जो अपने मास्टर को ढूंढने आ रही थी। अब वो मास्टर कौन है हमको मालूम नहीं था, लेकिन मैंने बोला था शायद हमारा मेन कैरेक्टर होगा, और कंफर्म हमारा मेन कैरेक्टर ही है, क्योंकि लड़की को देख के याद आता है, क्योंकि शक्ल मिल नहीं रही। हमारा मेन कैरेक्टर किसी और की बॉडी में ना, लेकिन औरा बिल्कुल सेम यहाँ पे लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़की को पहचानता नहीं, वो तो लड़ने पे ध्यान देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ने जब तक पील भी ले लिया था लड़की का, और वो पील से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेता
देता है। लड़की भी कहती है अरे यार एक काम करो तुम पीछे हटो, इसको मैं देख लूंगी। और लड़की कोई पानी की एबिलिटी यूज़ करती है जिससे दुश्मन की पूरी बैंड बच जाती है। तो दुश्मन भी कहता है लड़की तू कौन है, हमारे बीच में कोई बैटल नहीं है, मेरा बैटल तो लड़के से, तू मेरे पे क्यों अटैक कर रही है। वो भी कहती है क्योंकि मुझे तू पसंद नहीं आया है, मुझे तुम जैसे आलतू फालतू लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। वो भी कहती मगर नहीं यार ऐसा ना करो, गलती होगी, दीदी जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह लड़की तो काफ़ी यंग है और इतने यंग एज में इतनी हाई पावर मुझे लगी नहीं थी। और लड़की पूरे जोश में मारने को रेडी, मारते मारते वो चूहे के पीछे जाती है कि चूहे रुक। वो दुश्मन भी डाउट में आता है, मुझे लगा मुझे मारेगी, वो चूहे के पीछे क्यों भाग गई। डॉगी भी कहता है दीदी कहाँ जा रही हो, अरे दीदी मैं आपको चूहा ला के दे दूंगा, अरे दीदी जान बचा के जाओ यार प्लीज़। दुश्मन हंसने लगता है, वो कहता है ही अब तो लड़की भी भाग गई, अब तुझे कौन बचाएगा बे कालिया। उतने में अचानक से हमारा मेन कट्टर भी गायब। दुश्मन भी कहता है वो कहाँ चल गया। तो हमारा मेन कट्टर पीछे आया था और इतने देर में ये जो नाटक हो रहा था ना, हमारे मेन कट्टर ने काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लिया था और ये अटैक से मार के उसकी जान ही निकाल लेता है। डॉगी भी कहता वाह मालिक क्या मारे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो सब छोड़ो, वो लड़की, मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट आया है, लड़की को ढूंढना है, तू डॉगी है ना। वो भी कहता या मैं डॉगी हूँ और मेरा नाक बड़ा तेज है, मैं ढूंढ लूंगी। दूसरी ओर लड़की की ओर आते हैं जो चूहे का पीछा करके चूहे को पकड़ लेती है। तभी हमारा मेन कट्टा भी बगल में आता है और कहता है हेलो कैसी है रे तू लड़की। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, तुम कौन हो। मैं शिव फैमिली के मेंबर यहाँ पर हूँ और मैं एक एल्केमिस्ट यहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। डॉगी भी कहता हो लड़की शिव फैमिली की मेंबर है, शिव फैमिली वाकई में एक बहुत बड़ी फैमिली है, प्लस एल्केमिस्ट का भी काम करती है। आय हाय ये जो देश के राजा प्रिंस लोग हैं ना, उनको भी शिव फैमिली वाले ही पिल देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा फैमिली बड़ी बात है, तुम्हारी फैमिली पिल बनाती है। रही बात तुम्हारा, मुझे लगता नहीं है तुम्हें कुछ खास पिल वगैरह बनाने आता भी होगा। वो भी कहती क्या बोला साले, मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में मुझे बना के दिखा। वो भी कहती है बना के क्या दिखाऊं, मेरे पास पहले से जो मैंने बनाया है ये देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाओ यार। हमारा मेन कट्टा इतना बोल करे ना उस लड़की पे कुछ कर देता है जिससे लड़की अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और रियलिटी में एक बिल्ली वाली डेमोन थी, हाँ तभी तो चूहे को देखती उसके पीछे पागल हो गई थी। डॉगी देखते ही पगला जाता है, मम्मी ये क्या कर दिया तुमने, उसको बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया। और लड़की होश में आती है, वो कहती है एक सेकंड साले तुझे कैसे पता चला कि मैं एक बिल्ली हूँ और तूने मुझे अपने रूम में लेकर आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे लेकिन यार ये पता नहीं मुझे अजीब लग रहा है, ये लड़का है कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार मिलके एक छोटा सा डील कर लेते हैं, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो मैं तुम्हें कर दूंगा, मुझे तुमसे पिल चाहिए, तुम मुझे पिल दे देना हिसाब बराबर। तो लड़की को देख के अपने मास्टर की याद आने लगती है कि वाकई में यार मेरे मास्टर भी कुछ ऐसे यहाँ पे थे। और याद है एपिसोड 1 के अंदर जब इसके कमीने डिसाइपल ने इसको मार डाला था तो उसका एक पेट भी था, उसके पेट को जहाँ से मारा था तो वो पेट फीमेल पेट थी जो एक टाइगर वाली पेट है। तो रियलिटी में ये बिल्ली नहीं बल्कि एक टाइगर है। बिल्ली टाइगर ये सब एक ही खानदान के, सुना ही होगा कि बिल्ली शेर की मौसी होती है टाइप का। तो लड़की को याद आता कि वाह यार बिल्कुल मेरे मास्टर यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम हो कौन। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे मैं अपने बारे में तो सारी बातें नहीं बता सकता, ये दुनिया वाली बातें बताता हूँ। हेलो लीइंग मेरा नाम है और मैं हूँ एक कमाल का बंदा, बहुत कमाल का बंदा। वो भी कहती है अरे यार लेकिन तेरी ऐसी की तैसी, हाँ लेकिन मेरे पास कोई और मौका भी तो नहीं है, मुझे लगता मानना ही पड़ेगा। अब आते भाई अपनी मुंह फैमिली की ओर जहाँ पे वापस बैड न्यूज़ आता है कि हमारे मेन कट्टर ने कह के ले ली। वो लड़की भी कहती है पापा ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सीनियर को बुलाया, सीनियर भी हार गए, अब क्या होगा, मेरा चेहरा भी खराब हो गया, चेहरा ठीक कौन करेगा। बाप थप्पड़ मार देता है, कहता तुझे चेहरे की पड़ी है, इधर हमारा नाक कट गया है, खानदान की बेइज्जती हो गई है, ये हमारा बेटा इतना जीनियस हुआ करता था पगला गया साला, पागल वाली हरकतें कर रहा है। हाँ इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो अपने घर में आता है, लड़की को लेकर आता है, पापा उसको खाना देता है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड इतना सारा खाना मैंने कभी नहीं खाया, गोप 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 बहुत खाऊंगी। और जो दूसरा कमीना लड़का था वो जिसको हमारे मेन कट्टर ने एपिसोड 1 में भी और पिछले एपिसोड में भी सबक सिखाया था, वो भी नौकरों की तरह सेवा पानी कर रहा था कि मुंह पोंछ लो। और माँ कसम यार मेरा भाई इसको लेकर आया है, बड़ी प्यारी और बड़ी सेक्सी लग रही है, नौकर लोग को भी सेक्सी लगती है। उतने में एक दूसरा नौकर आता है और कहता मालिक मालिक आपके बेटे पगला गए, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे गाँव के 2-3 नौकरों को लेकर सबको मारे जा रहे हैं। बाप भी कहता वाट ऐसा क्यों कर रहा है। वो कमीना भाई भी नजर लगाता है कि अरे यार उसने पहले से एक सेट के मेंबर को मारा, मुझे भी मारा, मेरे भी गोटे तोड़ दिए, नौकरों को मार रहा है, अपने बेटे को रोक लो। वो भी कहता वो मेरे लायक बेटे क्या हो रहा है।
नलायक बेटे की ओर आते हैं, जहाँ पे लड़की पहले आती है। वो कहती तुम भी खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भी खा लूंगा, इतना काय को टेंशन लेती है। उतने में बाप आ जाता है और कहता मेरे नल्ले बेटे ये तू कर क्या रहा है। नौकर लोग भी कहता मालिक बचा लो, मालिक हमारा मर्डर करने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता करूंगा ना, तुम सबका मर्डर करूंगा। उतने में जो दोस्त थी वो भी आ जाती है। वो कहती क्यों, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता धोखा, इन लोगों ने धोखा दिया है। याद है ना पिछले एपिसोड में एक नौकर ने हमारे मेन कट्टा को जानबूझ के गलत लोकेशन बताया। हमारा मेन कट्टा उस लोकेशन में गया और दुश्मन आ गया था। वो तो दुश्मन से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा जासूस को मारने वाला था। जासूस भी चिल्लाते हैं भाई हमें नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज मालिक हमको मत मारो। सामने से बाप भी कहता बेटे रुक जा, क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाई नहीं दे रहा, गद्दारों को दुश्मनों को जान से मार रहा हूँ। तो वो कमीना कजन आता है, वो कहता है ना तूने से पहले एक दुश्मन सेठ को मारा, उसके लोग आएंगे बदला लेने के लिए, अब तू इनको जान से मार रहा है ताकि तेरी सच्चाई बाहर रिवील ना हो जाए। तो बाकी लोग भी कहते व्हाट, तूने एक बड़े सेठ के मेंबर को मारा है, ये तूने गलत किया। हमारी लड़की कहती ना आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो बड़ा सेठ का मेंबर इस पर अटैक करने आया था। वो कज़न भी कहता रे लड़की तुम भी इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, एक नंबर का कुत्ता आदमी है, इसकी बातों पे ध्यान ना दो। बाप भी कहता वाह मेरे बेटे, मुझे लगा तू फ्यूचर का लाल होगा, लेकिन तू तो एकदम नल्ला निकला। डॉगी रोता है कि अरे पापा जी ऐसा ना बोलो, आपका बेटा बड़ा सही है। तो अपनी लड़की पीछे से आती, वो कहती ना मेन के साथ ही थी, इन्होंने कभी भी किसी दुश्मन सेठ से पंगा नहीं लिया, बल्कि वो लोग पंगा लेने आए थे। इन्होंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया है और ये लोग वाकई में दुश्मन है, जासूस हैं। अब ये जो कज़न यहाँ पे था उसकी फटके चार होती है, क्योंकि जासूस वगैरह मैं नहीं बनाए थे, दुश्मन लोग मुझे पैसा देते थे और गारंटी देते थे कि फैमिली का नया लीडर बनूंगा तो इनको रास्ते से मुझे मिटाना चाहिए। तो वो कुछ तो अपना जादू टोना करता है जिससे उनका पूरा दिमाग पगला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट यार, इनको किसी ने पगला दिया है। वो लोग चिल्लाने लगते गलत हुआ मेरे साथ, गलत हुआ गलत हुआ। अपनी लड़की भी कहती है बताओ किसने गलत करवाया है, तो हम तुमको जाने का मौका देंगे, अगर तुमने नहीं किया तो जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो लोग भी कहते आप ही ने तो किया, आपने हमको मारा, आपने हमें टॉर्चर किया, सारी गलती इनकी है। तो कज़न भी कहता देखा 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 देखा, वो लड़का तो वाकई में कमीना है, मैं अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ, मैं कभी किसी को टॉर्चर नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मैंने यहाँ पे टॉर्चर किया, ठीक है टॉर्चर तो अब मैं करूँगा, सुनो पहले ग्रेड का बोन डिजोल्विंग पिल दाओ। लड़की भी कहती है अच्छा ये वाला पिल, ये लीजिए मालिक है। तो वो हमारा मेन कट्टा पिल लेकर दोनों जासूस के मुंह में डाल देता है, उनको अब जाके दर्द होता है, अब जाके रियल टॉर्चर होता है। वो लोग भी कहते हैं हम सच्चाई बताते हैं, हम सच्चाई बताते हैं, हमें टॉर्चर मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना थोड़े से टॉर्चर और हो जाओ फिर सच्चाई बता देना। वो लोग भी कहते नहीं हम अभी सच्चाई बताते हैं, अरे अरे हम वाकई में जासूस हैं, हमको जाने यहाँ पे दीजिए प्लीज़ यार प्लीज़, सारी गलती इस कज़न की है, उसने ही हमको पैसे दिए थे। तो मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता व्हाट, यानी सारी गलती तेरी है और तू हमको भड़का रहा था मेरे बेटे को लेकर। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह वो तो नौकर थे, उनका गद्दार होना समझ आता, उनके अंदर हमारे फैमिली का खून नहीं है, तेरे अंदर तो हमारे फैमिली का खून है, तूने अपने फैमिली के साथ गद्दारी की, तुझसे ज़्यादा नीच लड़का मैंने कभी भी नहीं देखा है। अपनी लड़की भी कहती हुआ इनको हम क्या सज़ा यहाँ पे दें, बोलो बोला भी जाता क्या ही सज़ा दें, इनको जेल में यहाँ पे बंद करके रख दो। लड़की भी कहती है ठीक है बंद करके लाते हैं। ये वाली लड़की भी कहती वाह यार क्या बातें, मज़े आ गया, चलो मुझे पूरा शहर घुमाओ। वो कज़न भी कहता शुक्रिया भाई तूने मुझे सजाए मौत नहीं दिया, एक बस मौका दे दिया। लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि भाई मैं निकलूंगा जेल से और मैं इसकी कह के यहाँ पे ले के रहूंगा कुछ भी हो जाए। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और जो अपने घर में था और अपनी लड़की भी थी। अब देखो यो हमारे मेन कैरेक्टर की पेट है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं मालूम, न लड़की को मालूम है ये मेरी मास्टर है और लड़की ढूंढ मास्टर को रही थी। अब हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है किसको ढूंढ रही है, लेकिन मेरे को ढूंढ रही है ये नहीं मालूम। तो पूछ ले तब बताओ किसको ढूंढ रही है। वो भी कहती वेल एक आदमी है बड़े कमाल के, हैंडसम कूल, अरे मज़ा आ जाता है उनको देखते ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे कूल कमाल का तो मैं था पुराने जन्म में, लेकिन भाई द वे आई डोंट नो, इसको तो नाम भी नहीं मालूम, ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करूंगा, ढूंढ यहाँ पे लूंगा। उतने में नौकर आता है और कहता मालिक मालिक अरे एक छोटा सा लफड़ा हो गया है, एक रेस्टोरेंट यहाँ पे था, उन रेस्टोरेंट वाले ने लफड़ा कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, रेस्टोरेंट वाले भी लफड़ा यहाँ पे कर रहे हैं, लेट मी गो एंड सी क्या हो रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का कोई रेस्टोरेंट था जहाँ पर है ना दूसरे लोग आते थे सामान देते थे, उसी सामान से खाना बना के हमारे रेस्टोरेंट वगैरह बेचा करते थे। लेकिन अब उनका सामान नहीं चाहिए तो लोग गुंडागर्दी करते, क्यों नहीं चाहिए। तो ये मैनेजर थी वो भी कहते रहे हमारे एक नए नए मालिक बने, उन मालिक ने परमिशन नहीं दी है। तो ये उनमें से कोई एक बंदा था, वो भी कहता अच्छा तुम्हारा नया मालिक लीन फैमिली का लड़का ना जो एक नंबर का नल्ला था, अभी अभी थोड़ी सी पावर बाहर आई है तो ज़्यादा एटीट्यूड में आ गया, अगर ऐसे ही एटीट्यूड रहेगा ना ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और सड़क पे आएगा और तुम भी सड़क पे आओगी।
होगी, सड़क पे आने से अच्छा तू मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आते ही उसको लात मारता है और कहता है वो मेरी मैनेजर है और मेरी मैनेजर को टच कैसे किया साले। लड़की भी कहती यही है नहीं मालिक। अरे यार आप तो बड़े कूल हो। वो कमीना भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मालूम भी है ना तुम्हारे रेस्टोरेंट का आधा से ज़्यादा सामान सप्लाई मैं करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू करता था ना, रुको यार इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। तो दुश्मन भी कहता क्यों कॉन्ट्रैक्ट देख के फट गई क्या तेरी अब तो क्यों ना घुटने पे आके गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट ला के उसके हाथ में दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आज के बाद हमें तुम्हारे दुकान से कोई भी सप्लाई नहीं चाहिए, लेके भाड़ में जाओ। वो भी कहता मालिक ऐसा ना करो फिर हम सामान कहाँ बेचेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपने बुंड में डाल के बेच देना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। वो लोग ही रोने लग जाते हैं। फिर डॉगी भी कहता हाँ लेकिन तुमने उनको मना कर दिया, अब सामान कहाँ से लेकर आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने उसकी प्लान यहाँ पे बना के रखा है, सुनो यार तुम एक पिल बनाओ जिस पिल खाते ही यांग एनर्जी बढ़ जाए। लड़की भी कहती है अरे यार मुझे आता है, मैं बना यहाँ पे लूँगी। कैसा पिल चाहिए, लो लेवल का या मीडियम लेवल का या हाई लेवल का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट लेवल का। हाँ आते भाई अपने उस कमीने कजन की ओर। वो पूछ लेता कि बताओ रेस्टोरेंट का क्या हालत है। मैंने बाकी सारे लोगों को भड़का दिया था, उन लोगों ने सप्लाई देने से मना कर दिया होगा तो पक्का पूरा रेस्टोरेंट है ना बर्बाद होगा। नौकर भी कहता कुछ बर्बाद नहीं हुआ, उनके साथ जो नई लड़की आई थी ना वो कमाल कमाल के पिल बना रही है। उस पिल के चक्कर में कई सारे लोग आ रहे हैं, उसके चक्कर में पहले से प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कमीना कजन भी कहता व्हाट, साले को कंगाल करने गया था साला उल्टा में ही कंगाल हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बढ़िया अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है और बढ़िया से कल्टीवेशन हो जाता है। उतने में दो लोग आते हैं, वो लोग आपस में बातचीत करते कि भाई तुमने सुना नई नई कोठे वाली आई है, कोठे पे मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उनको सुन लेता है, पीछे से लड़की भी देख लेती है। लड़की को लगता है एक सेकंड इसकी बॉडी से तो डेमोनिक एनर्जी आ रहा है, ये लड़का अपने होश में नहीं आएगा, मुझे इसको लेके जाना चाहिए। तो फटाक से हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के लेके जाती है। वो जो कोठे वाले थे वो भी देखते हैं अबे अभी सामने से कोई बिल्ली गया क्या, दूसरा भी कहता नहीं शायद कुत्ता गया होगा। वो लड़की कमरे में लेकर आती हो, कहती ठीक हो ना, तुम्हारी बॉडी से मैंने अभी डेमोनिक कल्टीवेटर देखा था, तुम होश में नहीं आते और तुम मासूम लोगों को मार डालते। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डेमोनिक कल्टीवेशन नहीं, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी है जिसके चक्कर में कभी कभार अपना होश खो बैठता हूँ। और बाद में लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प करना चाहती थी डेमोनिक एनर्जी मिटाने में। वैसे भी इसने बोला है कि मेरे मास्टर को ढूंढने में हेल्प करेगा, तो बदले में मुझे भी कुछ करना चाहिए ना, रेडी रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अब कैसे हेल्प करेगी नहीं मालूम, बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से जो डॉगी के पास आता है। कहता साले डॉगी के बच्चे में दिन भर काम में बिजी और तू यहाँ पे सो रहा है क्या। वो भी कहता मालिक आ गए, ठीक हो ना मालिक, मालिक बदले बदले लग रहे हो, मालिक कुछ बॉडी में हो गया है क्या। वो भी कहता चुप करना, कितना चिल्लाता, तू मेरी माँ है क्या। बाजू में यहाँ पे बैठे रहे, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, कोई टेक्निक सीखने जा रहा हूँ। वो भी कहता कहाँ, लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर बस एल्डर ही जा सकते हैं, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वो भी कहता साले किसने बोला कि मैं सीधे सीधे जाऊँगा, मैं तो चोरी चुपके से जाऊँगा। अब आते लाइब्रेरी की ओर। लाइब्रेरी के बारे कुछ ज़्यादा ही बॉडी गार्ड थे। डॉगी भी कहता साला आज तो कुछ ज़्यादा ही बॉडी गार्ड है। तो बढ़िया आगे पीछे आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन कहीं से तो लाइब्रेरी में घुस जाता है और कहता चलो। ओ माय गॉड, क्या लगता है शिट पहले से कोई है। हाँ तो अंदर कोई औरत थी। वो भी कहती साले कौन है तू, बिना परमिशन से कैसे आ गया, मर। डायरेक्ट अटैक करता है। ये भी कहता है लड़की मुझे तेरी शक्ल यहाँ पे देखनी है। तो उसकी मार्क्स उतारने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को बचा के खिड़की से भागने की सोचती है। लेकिन हमारा हीरो उसका पीछा करता है। वो कहता ना मुन्ना ना, हमारी जान निकालने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम तो ये आज मेरे हाथों से मर के रहोगी। और बाहर आते ही जोर से अटैक करता है। लड़की भी देखती है कि शिट गलत आदमी से पंगा ले लिया यार, जल्दी से जान बचाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भागने का मौका ही नहीं देता और ये कहता लड़की ना से 100 लेवल की हो, क्यों आई है मेरे पर अटैक करने के लिए। वो भी कहती है तुझे मारना यही मेरा मकसद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे लड़की का लेवल जितना देखा था उससे ज़्यादा हाई है। वो भी कहती है मेरा पीछा करके तूने गलत किया, मर। सांप जैसा अटैक करती है। डॉगी भी कहता मालिक संभल के, लेकिन अटैक लगता है पूरा धजिया उड़ता है, ऐसा लगता है हमारा मेन कट्टा भी मर गया। डॉगी भी कहता साली कुत्ती की बच्ची तूने क्या कर दिया, मेरे मालिक को मार डाला, मुझे भी मारेगी क्या, सॉरी गलती हो गई, अरे मम्मी रे जान बचा हुआ, भागो यार यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कट्टा मरा नहीं था, मलबे से बाहर आता है और कहता मैं ठीक हूँ। और एक सेकेंड, वो जो लड़की थी उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो तो अपनी लड़की है। डॉगी भी कहता वाट नहीं, वो कैसे हो सकती है, वो इतनी हाई लेवल की नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो एक बार उसी से जाके पूछ लेते हैं, दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। बाय द वे ये सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो भी ले लेता हूँ।
तो ये भी कहता मालिक ये सारी तो टेक्निक है जो आपको चाहिए थी ना। वो भी कहता यार ये सारी कमाल कमाल की टेक्निक मुझे चाहिए, ये वाली नहीं, ये बेकार है, ये भी बेकार है, शिट इसमें तो वो कल्टीवेशन करना है, शिट यार इसमें तो नुन्नू काटना है, एक सेकंड इसमें अपना नुन्नू किसी मर्द में डालना है, ये क्या बेकार बेकार है। तो डॉगी को गुस्से में पेल देता है। डॉगी भी कहता है तो मालिक मुझे क्यों मारे हो, मैंने तो नहीं ये टेक्निक बनाई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये वाली टेक्निक सही है, स्पीड टाइप टेक्निक है जिसमें तुम्हारा स्पीड वगैरह ना हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगा। नाइस यार, इसको सीख लेता हूँ, मैं कोई ठरकी वैसे भी नहीं हूँ। तो डॉगी को लेकर आता है अपने घर में और बढ़िया सीखने लगता है। सीखते सीखते बॉडी में तकलीफ होती है। वो भी कहता आराम से। डॉगी बाहर बैठा था, बाहर अपना दिमाग का दही किए जा रहा है। अब वो जो लड़की थी जिसने अटैक किया था वो भी कहीं छुप गई थी। अब ये कौन है, क्यों छुपी है, क्यों अटैक की थी, वो आगे ही पता चलेगा। हमारे मेन कट्टा क्यों आते हैं अगले दिन, जब हमारा मेन कट्टा कमरे से बाहर ही नहीं आता। बाप भी कहता बाहर क्यों नहीं आते। हमारा मेन कट्टा बाहर आता है और कहता मैं आ गया, बोलो क्या हुआ। वो भी कहता वेल कल रात को अटैक हुआ था, लड़ाई वड़ाई हुआ था, ठीक हो ना, तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ना है। 2 नौकरानियाँ तुम्हारी सेवा पाने के लिए भेज रहा हूँ। तो 2 नौकरानियाँ आती हैं और कहती मालिक जी नमस्कार। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं दोनों के साथ रात भर गॉप गॉप। वो भी कहता क्यों बेटे तू जवान है ना। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है हेलो क्या हुआ, ठीक हो ना, कल मुझे भी लड़ने वड़ने की आवाज़ आ रही थी, लड़ाई हो गया था, किसने अटैक किया था क्या। वो भी कहता या तुम कहाँ थी, तुम अपने घर में थी, क्योंकि याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को क्या शक हुआ था कि अपनी वाली लड़की है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी शक है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन रात में मेरे पे अटैक करने आई थी, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। वो भी कहती ना मैं तो अपने ही मतलब कमरे के अंदर थी। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर के दूसरे कमरे की ओर नौकरानी आती है चाय लेकर, लेकिन वहाँ पे अपनी दूसरी लड़की पेट वाली वो बंद के रखी हुई थी। नौकरानी भी कहती आपको किसने बांधा, वो भी कहती मेरे मालिक ने बांधा, और किसने। याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी का प्रॉब्लम दूर करना चाहती थी अपने जिस्म से, तो मैंने बोला भी था कैसे दूर करती है अगले एपिसोड में देखना। हाँ तो उसने दूर नहीं किया क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर करने ही नहीं दिया, रस्सी से बांध के उसको रख दिया था। साला बड़ा कुत्ता आदमी है, मुझे गॉप गॉप करने भी नहीं देता। अब अपनी लड़की की ओर आते हैं। वो भी कहती वही मैं अपने घर पे थी, मैं तो बाहर ही नहीं आई, मुझे बस दूर से आवाज़ आई। तो हमारे मेन कैरेक्टर को शक तो अभी भी हो रहा है कि शक्ल मिल रही थी, आंखें मिल रही थी, लेकिन छोड़ो यार उतना क्या ध्यान दे रहा हूँ। तभी पीछे से नौकर आता है और कहता मालिक वो होटल का काम थोड़ा देखना था, यहीं पे रुकोगे तो काम अधूरा रह जाएगा, चलो ना। वो भी कहता या काम भी करना जरूरी है, आ रहा हूँ मैं, घर वालों तुम लोग ध्यान देना। और लड़की को मैंने इग्नोर मार के जाता क्योंकि लड़की पे शक है, तो लड़की को भी डाउट होता है क्या हुआ, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे से दिन भर दिन दूर जा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दुकान में जाने के लिए गाड़ी पे बैठता है, तो डॉगी भी कहता क्या हुआ, तुम्हें शक क्यों हो रहा है अपनी लड़की पे इतना, वो तो इतनी अच्छी दोस्त है ना यार, वो ऐसा नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने उसके जूते देखे और उसके जूते पूरी तरीके से गंदे थे, मिट्टी थे, और मिट्टी में से स्पेशल फ्लावर की बू आ रही थी, और ये स्पेशल फ्लावर बस मेरे गार्डन में होता है। याद है ना लड़ाई करते करते कल मेरे गार्डन में आ गए थे। अब वो कह रही थी कि पूरी रात अपने घर पे थी, यानी वो नहीं आई लेकिन किलर आई, इसका मतलब समझे। डॉगी भी कहता है सच्ची में यार इससे आपको आइडिया लग गया, तुम तो बड़े स्मार्ट यहाँ पर हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, मैं मालिक हूँ, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हम देखेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने होटल में आता है। होटल में नचनियों का भी प्रोग्राम आ चुका था। डॉगी भी कहता है भाई तुमने ये सब भी बंदोबस्त कर दिया, मुझे भी चाहिए ये। और उसी होटल में अपनी ये वाली लड़की भी थी, वो भी कहती गोप गोप गोप, मुझे खाना खाने में मज़ा आता है। तभी एक दूसरी लड़की आती है और कहती हेलो मैं इस होटल में नहीं हूँ, मालिक आप बड़े कमाल के हो, शुक्रिया मुझे लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे कोई बड़ी बात नहीं है, भाई दबे तुम्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे लग रहा है, तुम्हारी जान निकाल लूँ। वो भी कहती मालिक क्या बोले जा रहे हो, छोटी सी लड़की हूँ, बस न्यूज़पेपर पढ़ती रहती हूँ, यहाँ वहाँ से खबर लेती रहती हूँ, जिसके चक्कर में मुझे नॉलेज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम्हारी बॉडी में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर भी है, तुम्हें ड्रैगन फॉर्मेशन के बारे में भी मालूम है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद तुम कोई जासूस हो। वो भी कहती ना अरे मालिक अब गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना मेरे पति की हालत ख़राब है, मुझे कुछ भी करके अपने पति को बचाना है, और पति को बचाने के लिए अगर तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं मारने को रेडी हूँ। यानी ये वाकई में कोई जासूस टाइप की थी। तो अपनी लड़की भी कहती व्हाट साले मेरे रहते बारे में तुम मेरे मालिक को मारोगे, ऐसे कैसे।
आई कैन फक हिम। तो वो भी कहती है बड़ी आई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बस के लिए डेमोन किलिंग मेंबर की हूँ। और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर भी डेमोनिक एनर्जी बीच बीच में आता रहता है। इसके चक्कर में ऐसा शक हो रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी कोई डेमोनिक कल्टिवेटर है, इसलिए मारना चाहती है। डॉगी भी कहता है चुपचाप देखे क्यों जा रहे हो, तुम्हें मारना चाहती है, जल्दी से कुछ करो। लेकिन वो तो शांति नहीं होती, वो डायरेक्ट अटैक करती है। और जैसे अटैक करती है ऐसा लगा कि भाई मार दिया, लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता आराम से मैडम। वो भी कहती है अरे ये तुमने कैसे कर दिया, मैंने तुम्हारे चाय के अंदर नशे की दवा मिलाई थी जिसके बाद तुम अपने स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं कर सकते, फिर तुमने कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि ये छोटा मोटा मेरे ऊपर काम वाम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उतने में फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर अजीब रिएक्शन होने लगते हैं, जब वो वापस अपनी बॉडी का होश खो बैठता है। तो मैडम जी भी कहती है देखा तू साला है ही डेमोनिक कल्टिवेटर, अब वापस अपने धीरे धीरे डेमोनिक फॉर्म में आ रहा है, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना होश खो बैठता है और जोश में आकर वापस अटैक करता है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि उस औरत की पूरी हालत खराब। औरत भी कहती है अरे मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब ये पावर देखकर फाइनली ये जो लड़की है ना उसको एहसास हो जाता है कि यही मेरे मेन मास्टर है जिसको मैं ढूंढे जा रही थी, क्योंकि इतना पावर तो बस उन्हीं के अंदर है। और उसके चक्कर में पूरा दुकान बर्बाद हो जाता है, आग लग जाता है, सबको आइडिया लग जाता है डेमोनिक कल्टिवेटर बचाओ बचाओ बचाओ। और वो जो कमीना कज़न था वो तो खुश हो जाता, वो ये मेरा प्लान यहाँ पे काम आ गया। देख रहे हो वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि डेमोनिक कल्टिवेटर है, हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर रहा है। साथियों आर यू रेडी। उसके साथी लोग आ जाते हो, कहते हैं वी आर रेडी। और कमीना खुश था कि हाँ साले ने मुझे मारा, मेरा अपमान किया, आज उसको सबके सामने एक्सपोज कर अपना पुराना बदला ले लूंगा। और अब आते भाई कुछ समय बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ बंदे लोगों की बैंड बजा दी थी। ये वही बंदे लोग हैं जो उसके कजन के कहने पे आए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम, वो लोग भी कहता हमको जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है, अरे वो आपके दूर के कजन ने बोला था कि आपको पकड़ के लाए, प्लीज प्लीज जाने दो। ये भी कहता जाने दो, साले मार डालूंगा मैं तुझे, बहुत मारता उसको। लड़की भी कहती संभल के यार, तुम एकदम पगला चुके हो, डेमोनिक हो चुके हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल बे अब उस कुत्ते की बारी है। तो वो भी कहती है रुक जाओ यार, एकदम होश में नहीं हो, शहर में तुम्हारे नाम के वांटेड के पोस्टर लग चुके हो, जहाँ जाओगे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, प्लीज रुक जाओ, कहीं ना जाओ, शांत हो जाओ। तो वो भी कहता कैसी है मेरी पालतू पेट। वो भी कहती है फाइनली आपने मुझे पहचान लिया, यस मैं ही आपकी पेट यहाँ पर हूँ, मुझे लगा आप मुझे भूल गए। उतने में अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के जेब से एक पेंडेंट निकलता है, जिस पेंडेंट के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो बॉडी है, जो अब डॉगी है, समझ रहे हो ना, याद है ना एपिसोड 1 में क्या हुआ था। तो वो भी एक टाइप का चूजन वन था। और आपने चाइनीज मांगा में देखा है चूजन वन के साथ क्या होता है, या तो सिस्टम मिलता है या कोई पेंडेंट की अंगूठी मिलती है, और अंगूठी में कोई आत्मा होती है। ये वही पेंडेंट की मालकिन थी आत्मा। तो डॉगी भी कहता है अरे बचपन से पेंडेंट मेरे पास था, मुझे मालूम नहीं था कि पेंडेंट में ऐसी कोई आत्मा भी है। पेंडेंट की आत्मा भी कहती हाँ बच्चे तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी देख के मैं खुश हो गई, मुझे मजा आ गया, तुम जैसे डेमोनिक बच्चे को टेक्निक सिखाने में मुझे मजा आएगा, मुझे अपना मास्टर मान लो। डॉगी भी कहता मान लो, सुंदर है, सेक्सी है, थोड़ा अपना पावर कंट्रोल करना भी सीख लोगे, कमाल की कल्टिवेटर लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल या आइडिया तो कमाल का लग रहा है, मुझे मंजूर है। वो भी कहती है बहुत बढ़िया, आ जाओ, मैं सबसे पहले तुम्हें बेसिक सिखा देती हूँ। और मैं तो बस एक छोटा सा क्लोन हूँ, अगर रियलिटी में मुझसे मिलना है तो लैन यू एकेडमी का नाम सुना होगा, इंपेरिया सिटी में आ जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इंपेरिया सिटी लैन यून एकेडमी आ रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ का भी काम पूरा करूँ। और बैठ के कल्टिवेशन करने लगता है, जिसके चक्कर में लाइटनिंग ट्यूलेशन भी आ जाती है। लड़की भी कहती है लाइटनिंग ट्यूलेशन, और ये ट्यूलेशन इतना बड़ा था कि पूरा शहर में बवाल मच जाता है। अपनी लड़की को टेंशन होता कि अरे यार पूरा शहर सब यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। कजन भी कहता हूँ दोस्त जो कि एक बहुत ही कमीना आदमी है, चलो यहाँ से, लाइटनिंग बारिश के चक्कर में बाढ़ आ जाएगी, तुम बाढ़ में पूरा जम जाओगे। वो भी कहती ना ये लाइटनिंग ट्यूरेशन का ये मतलब हुआ कि कोई जीनियस अपीयर हुआ है, और ऐसे जीनियस कभी कभार अपीयर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दोस्त। कजन भी कहता क्या तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं कर सकता, चलो यार यहाँ से। वो भी कहती अरे मैं नहीं जाऊँगी, एक सेकंड मुझे चक्कर भी आ रहे, मुझे पता नहीं कुछ तो अजीब सी बातें याद आ रही है। हमारे डॉगी की ओर आते हैं, डॉगी भी पगला चुका है माँ लेके। वो पेट भी कहती चुप हो जाए यार, फालतू में रोना धोना बंद कर दे, मालिक देख लेंगे। हाँ तो मालिक ने अपने पावर पे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। वो भी कहता हाँ बिजली मैंने सह लिया, अब मैं आराम से नॉर्मल कल्टीवेशन और डेमोनिक कल्टीवेशन दोनों कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वन ऑफ द रेयर बंदा हूँ। पेट भी कहती बहुत बढ़िया, और बिजली सहो, और बिजली आ रहा है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, इस बिजली की ऐसी की तैसी। जैसे बिजली आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर बिजली के साथ सामना करने लगता है, क्योंकि ट्यूलेशन में यही होता है, तुम बिजली नहीं सहोगे, तुम्हें चोट लगेगा, कल्टीवेशन चल जाएगा, ये तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुमने बिजली सह लिया तुम महाबली बन सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी महाबली बनने की पूरी कोशिश करता है, जिसके चक्कर में दूसरा कोई सेट यहाँ पे था, स्वॉर्ड सेट। वहाँ पे बहुत पुराना स्वॉर्ड पड़ा हुआ था, वो स्वॉर्ड में रिएक्शन होता है, जो देखकर उसका लीडर चौंक जाता है कि एक सेकेंड, इस बड़े रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। तो एक बंदा पीछे से आता है और कहता मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन हमारा एक बंदे का जो लाइफ लैंप है ना वो खत्म हो गया, यानी हमारे किसी एक बंदे को मार डाला। याद है ना, 2-3 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी कल्टीवेटर को मारा था, ये उसी के सेट वाले हैं। अब आते भाई किसी मॉन्क वाले में, जहाँ पे मॉन्क लोग अपना काम कर रहे थे। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है कैसे घटिया मॉन्क यहाँ पर हो यार, कैसे घटिया मॉन्क हो, तुमको मैंने बोला कि आके ज्वाइन करो, मिलकर डेमोनिक कल्टीवेटर को मारेंगे, लेकिन नहीं, तुम मानती भी नहीं। और ये रॉयल फैमिली की प्रिंसेस बेसिकली थी। तो मॉन्क भी कहता मितवा आपको जो करना वो कीजिए, हम लोग अपना देखेंगे, मासूम लोग को बचाएंगे, लेकिन हम कभी भी किसी के अंडर में आके काम नहीं करेंगे, हमारा धर्म हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वो भी कहती इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तुम जैसे मॉन्क लोग घर पे बैठे बस अमितवा 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 करते रहो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जिसने बिजली सह तो ली थी, लेकिन बिजली सहने के बाद देख सकते हैं क्या हालत हो गई थी। डॉगी भी कहता मालिक जिंदा हो या मर गए। लड़की भी कहती ना ना मरे नहीं होंगे साली। वो लड़की उसने बोला था कि हेल्प करेगा, लेकिन वो लड़की बिजली के चक्कर में हाँ मेरे को भी चक्कर आ रहा है, अरे बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं हुआ था, वो अपने आप को ठीक करके लड़की को बचाता है और कहता मैं मरा नहीं, मैं ठीक हूँ। वो भी कहती हाँ लेकिन आपके कपड़े वगैरह खराब हो गए, कुछ पहन लो। वो भी कहता या पहन रहा हूँ, देखो आई एम बैक और मेरा लेवल अप हो चुका है। वो भी कहती हूँ मैं गॉड, आप तो इनिशियल ओरिजिन स्टेज के 6ठे लेवल पे आ गए। वो भी कहता है अब मैं दोनों कल्टीवेशन कर सकता हूँ, पावर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, चलो यार यहाँ से। वो भी कहती है गुड गुड। डॉगी भी कहता है एक सेकंड, लेकिन कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल, जिसने मेरे पीछे बंदे लगाए थे, मेरा वो कुत्ता कमीना कज़न, उसकी लेने कज़न की ओर आते हैं। उसको भी लगता है मेरा कोई बॉडीगार्ड अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड उसको मार के उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगा रहे होंगे, जाओ जाके पता करो मारा कि नहीं। नौकर भी कहता है या मालिक पता करके आता हूँ। ये पूरा गुस्से में था कि है मर गया होगा साला। लेकिन अचानक से कोई अटैक आता है, उसके नौकर को लगता है, तो वो भी कहता कौन है जिसने मेरे नौकर को मारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही था। वो भी कहता और जब तूने मेरे पीछे बंदे भेजे होंगे तब तो लगा ही नहीं होगा कि मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। वो भी कहता साले तू वापस आ चुका है, डेमोनिक कल्टीवेशन डेमोन साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ हूँ मैं डेमोन, और इसी डेमोन से तुझे मारूंगा। वो भी कहता नहीं ओए भैया नहीं, ओ भैया बूंद पड़ गई नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले चोमू क्या गुंडा बनेगा तू, फट गई क्या। वो भी कहता भाई मत मारो मुझे, गलती हो गई, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। बेसिकली मुंह क्लैन वालों ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे सौदा दिया था कि तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाए, वो मेरी हेल्प यहाँ पे करेंगे, प्लीज़ यार वो मेरी कोई गलती नहीं थी। हमारा मेन कैरेक्टर लपड़ा मारा था, कहता तेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे अपने पास ही रखूंगा, तेरा यूज़ करूंगा। वो भी कहता एक सेकंड ये क्या करना चाहते हो, मेरा स्पिरिचुअल वेन, तुमने मेरे स्पिरिचुअल वेन के साथ क्या किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा स्पिरिचुअल वेन निकाल लिया जिससे तुम कल्टीवेशन ना कर सको और तड़पते ही यहाँ पे रहो। अगली बार से मुझसे पंगा मत लेना वरना अगली बार सच्ची में मार डालूंगा। वो भी कहता मैं तुम्हारा कज़न तुम्हारा भाई लगूंगा। भाई ऐसा क्यों करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं भी तो तेरा भाई लगूंगा, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, अब तुझे भाईचारा याद आ रहा है। अगर तूने और भी बकवास किया ना सड़क पे तुझे नंगा करके मैं छोड़ दूंगा। और लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा ही करता है, उसको नंगा करके बाहर गेट पे लगा देता है। तो डॉगी को तो मजा आता हो, कहता भाई सही किया, साला बचपन से मुझे परेशान करता था, देख के मजा आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने कजन को मार के नंगा करके बाहर टांग देता है। डॉगी को ये जान के बड़ा खुशी होती है। अपनी जो पेट है वो भी कहती है वाह यार मुझे टेंशन होता है इसके चक्कर में कहीं कुछ हो ना जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम आ गई हो ना तो अब क्या होगा। वो भी कहती है लेकिन मैं पहली जैसी नहीं रही, पहले पेट थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अब एक कमज़ोर औरत बन के रह गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम भी ना फालतू बकवास करती हो। अपना डॉगी भी कहता मुझे भी गले लगने दो, मुझे भी गले लगना है। उतने में नौकर आता है और कहता अरे क्लैन लीडर आ चुके हैं आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। तो लीडर यानी बाप से मिलने आता है और कहता बोलो क्या हुआ क्यों बुलाया। और लड़की भी थी वो भी कहती वेल मेरे को सुनने में आया तुमने कज़न को मारा, उसको नंगा करके गेट के सामने टांग दिया। हरिहर
लीडर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि वो कुत्ता है, वो कमीना है, वो डिजर्व करता है, वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने जान से नहीं मारा। लीडर भी कहता अरे यार तू कितना कमीना आदमी है यार, एक तो तूने ऐसा किया उल्टा से जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। ये भी कहता है यार क्योंकि तुम सब पागल हो, अगर किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया मैं सबके सामने ऐसा ही करूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम मेरे परिवार के हो, और लड़की तुम मेरे साथ यहाँ पर आओ, वरना वो भी कहती मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। वो बहुत ही अच्छा था, प्यारा था, भोला भाला था, ऐसा दरिंदा नहीं था जो लोगों को मार के नंगा करके टांग देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इन कमीने के चक्कर में तुमने मुझे कमीना यहाँ पे बोला, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। डॉगी भी लाइक करे मालिक को गुस्सा मत दिलाओ, मालिक वरना गुस्से में कुछ कर देंगे। लड़की भी लाइक करे क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के कपड़े फाड़ देता है। वो भी कहती क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हमारा रिश्ता खत्म, आज के बाद मुझे दोस्त भी मत बुलाना, बाय। बाप भी कहता मेरे बेटे छोड़ के ना जाओ। अब आते भाई एक दूसरे डेमोनिक कल्टीवेटर की ओर, जो होने वाली बीबी दूसरे परिवार की थी, उसका पूरा पावर चूसने लगता है। तो उसका बाप भी कहता रे क्या कर रहे हो? ये भी कहता पावर चूस रहा हूँ, मुझे दूसरों की इंग एनर्जी चूसने में मजा आता है, और तुम्हारी बेटी के अंदर कुछ ज़्यादा इंग एनर्जी था अब मुझे पावर मिल गया, अब बदला लेने में हेल्प करूंगा। तो बेटी भी कहती है पापा इसको रोको, पापा देखो इसने मेरा क्या हालत कर दिया। लेकिन पापा बेटी को ही लात मार देता और कहता भाड़ में जा, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए बदला, और बदले के लिए तुझे जिसका पावर चूसना है चूस ले। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता सबका चूसूंगा। सोचो तुम्हारी बेटी में इतना पावर है तो उस कमीने लौंडे में कितना पावर होगा। हाँ आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे डॉगी भी कहता भाई तुमने जो बदतमीजी की अपने पापा को, अपने परिवार को, अपनी बचपन की दोस्त को, सबको छोड़ दिया। ये भी कहता वेल मैं क्या करूँ, मेरा वैसे भी इस परिवार के साथ अब कोई लेना देना ही नहीं है। उतने में मैनेजर आती है और कहती सुनो यार, एक डेमोनिक कल्टीवेटर है जो कि आजकल बड़ा बवाल मचा रहा है, जो फीमेल कल्टीवेटर का खून चूसा करता है, उनका पावर चूसता है, ऐसा सुनने में आया है, शायद वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हमारी लड़की भी कहती ओ माय गॉड या इसके बारे में मैंने भी सुना है, अगर इन लोगों ने ये फैमिली पे अटैक कर दिया तो, क्योंकि उनको ऐसा लगता तुम ये फैमिली के मेंबर हो तो पक्का ये फैमिली में रहते होंगे, लेकिन तुमने तो परिवार छोड़ दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं लैटरिन करने जा रहा हूँ यानी बचाने नहीं, लैटरिन करने। अब आते भाई ये फैमिली में उनको भी खबर मिल जाती है। तो लड़की कहती है सुनो वो मेन फीमेल लोग का ब्लड चूसता है, तो मैं उसके सामने जाऊंगी ताकि वो मेरा ब्लड चूसने आए, आप लोग पीछे से उतने में भाग जाना और मैं मौका देखकर उसको मार डालूंगी। बाप भी कहता रे क्या मौका देख के मार डालूगी, इतना आसान थोड़ी ना है, गलती से तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारा खून चूस लिया तो। वो भी कहती अरे वैसे भी मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ थी, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, अगर आपको बचाने के चक्कर में मेरी जान भी चल जाए ना मुझे मंजूर है। उतने में डेमोनिक कल्टीवेटर डरे घर में घुस के आता है। लड़की भी कहती अरे आ गया क्या? वो भी कहता आ गया मैं, कोई नहीं बचेगा, सबका खून चूस लूंगा। लड़की भी देखती बाप रे ये तो वाकई में बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर है, और आती जो भी नौकर लोग थे, जो भी फीमेल थे, उनको मार के खून चूसने लगता है। ये भी कहती शिट लीडर लीडर भागो लीडर, साले डेमोनिक कल्टीवेटर निकल यहाँ से, हम पे अटैक ना कर, और तलवार निकाल के लड़ने लगती है। लेकिन डेमोन उसके तलवार से बच के डायरेक्ट उसको काट के खून चूसने वाला था, लेकिन वो बाल बाल अपने आप को बचा लेती है। लेकिन देख सकते कंधे पे उसने कुछ तो कर दिया था, और कहता भी ये हु ही कोई नहीं बचेगा, सब मेरे अंदर आएंगे, सबका खून चूस लिया जाएगा। इतना बोल के बड़ा अटैक कर देता है। लड़की भी लाइक अब नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी, काश मुझे बचाने कोई आ जाए। लेकिन तभी उसके अटैक को कोई रोक देता है। तो वो भी कहता व्हाट, मेरे अटैक को रोक दिया, किसने रोका? तू ये क्या कुत्ते, सामने आ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही था, सामने आता हूँ, कहता मैं आ गया। वो भी कहती आ गए, नहीं तुम तो कोई और हो यार। हमारे मेन कैरेक्टर ने मार्क्स यहाँ पे लगा रखा था तो वो पहचान नहीं पाती, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के बेहोश कर देता है। कहता अब साइड में पड़ी रहो, मुझे मार्क्स लगा के लड़ने का कोई शौक भी नहीं है, मार्क्स उतार के लड़ता हूँ, वैसे भी अब कोई देख नहीं रहा, और तुमने इसके कंधे पे क्या कर दिया? और डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता मैंने उसके कंधे पे कुछ भी किया रहा है, तेरे साथ क्या करने वाला हूँ तो पहले उसकी खैर मना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कर बेटे, मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। वो बहुत बड़ा अटैक कर देता है, ऐसा लगता है कि अटैक के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मर गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे हो गया तेरा? वो भी कहता व्हाट, अरे तू भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है क्या? वाह मुझे लगा नहीं था साले तू भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, फिर तो और मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में जीभ काट देता है और कहता बहुत बकवास करता है, रुक तेरा गला भी काटता हूँ। वो भी कहता तेरी इतनी मत, तूने मेरा दीप ताप दिया, अब मैं तोतला हो गया, तूने मुझे तो तोतला बना दिया, ए तोतले
हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम जैसे डेमोनिक नंबर के डिस्कस्टिंग होते हैं। वो भी कहता साले क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, रुक मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कट्टा अपनी पावर दिखाता है, जो देखकर वो डर जाता हो, कहता व्हाट तू तो मेरे से भी हाई लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तेरे से ज़्यादा हाई लेवल का डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ। तो वो भी कहता फिर तो मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। अरे सॉरी मुझे मालूम ही नहीं था कि आप मेरे से बड़े डेमोनिक कल्टिवेटर हो, आप तो मेरे पापा हो पापा, ये लो ये लो ये सामान रख लो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ साला इतना जल्दी गुलाम बन गया, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं इसके अंदर इसने कुछ मिला के तो नहीं रखा है। साले कुत्ते ये ले थप्पड़, इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, पहले पासवर्ड तो बता तभी तो मैं ओपन करूंगा। वो भी कहता यही है मालिक। तो उसके अंदर कुछ बुरा नहीं था, अच्छे अच्छे सामान थे, टेक्निक थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, क्या लोग लोग ग्रेड के टेक्निक यहाँ पर है। तुम जैसे डेमन बड़े बेकार हो और मुझे कुछ बताना है तो बताओ वरना। वो भी कहता नहीं अरे मालिक वो जो लड़की है ना उसकी बॉडी में मैंने पॉइजन डाला था, मैं आपको पॉइजन ठीक करने का तरीका बता देता हूँ, उससे पॉइजन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस है ना अपने मुंह से उसके अंदर का पॉइजन चूस लेना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुसुल्लू साले ये ले तेरी माँ का, पूरी उसकी बैंड बजा देता है। और बाद में जो कमीना था जिसने भेजा था उसके घर में आता, उसके घर में आग लगाता है और उस आदमी में भी आग लगा के निकल जाता है। वो कहता भाड़ में जा कमीने की औलाद। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपनी पेट से और अपने डॉगी से, जो लैटरिन के बाहर चिल्ला रहे थे मास्टर बाहर आओ, मास्टर बाहर आओ। मूव फैमिली के तो पूरी बैंड ही बज गई, अरे मास्टर आ क्यों नहीं रहे, मैं अंदर आ रही हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, वो कहता है अंदर मत जाओ मैं पीछे हूँ। हो मम्मी रे चक्कर आ रहा है। वो भी कहती है ठीक हो क्या, पूरा बॉडी चेक करती है तो पता चलता ठीक नहीं है, हालत इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो भी कहता छोड़ो यार मैं लैटरिन में हल्का सा भटक गया था। डॉगी भी लाइक लैटरिन में भटक जाते हो, अब पागल आदमी हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से इंपेरियल सिटी में चलेंगे, याद है ना अंगूठी वाली ने बोला था इंपेरियल सिटी में आना। वो भी कहती या चलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा एक्साइटेड था कि लड़की बड़ी कमाल की है, वो मुझे कल्टीवेशन सिखाएगी ना तो बड़ा फ़ायदा होगा मेरा, इसके लिए मेरा अगला टारगेट है इंपेरियल सिटी, आ रहा हूँ मैं। तो फाइनली तैयार होकर जाने को तैयार थे, बोला भी जाता रेडी हो, वो लोग भी कहते यस हम रेडी हैं, जाओ एंजॉय करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बाय, ज़रूर आएंगे, तुम लोग अपना काम पे ध्यान दो। हाँ तो लड़की को लेके नहीं जाता, खुद ही जाता है। वो भी कहती बाय बाय मैं भी आऊँगी आपसे मिलने के लिए। अब आते भाई 7 दिन बाद। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सफ़र पे ही था और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, एकदम गुस्से में। डॉगी भी कहता भाई हमेशा तुम्हारी हालत ख़राब कैसी हो जाती है, और तुम कभी होश में रहते हो कि नहीं रहते हो, तुम्हारे पूरे बाल भी झड़ रहे हैं। हाँ तो भाई सफ़र के बीच में इसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर के आधे बाल चल जाते हैं। वो भी कहता कुत्ते तू मुझे अपना फर दे दे। वो भी कहता मैं नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर मार मार के उसका पूरा फर ले लेता, वो कहता चलो ये तुम्हारे बाल से बना हुआ फर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डॉगी भी कहता भाई नंगा कर दिया मेरे को। फिर आगे दिखाई देता एक बोर्ड, जो किसी गाँव का बोर्ड था, आज रात यहीं पर गुजरना चाहिए। उतने में एक बुढ़ा आता है और कहता है या हमारा गांव यहीं पर है, लेट्स गो। लेकिन जैसे गांव में आते हैं अजीब सी बदबू आ रही थी। डॉगी भी कहता ये क्या है, वो भी कहता कुछ नहीं है ऐसी है, चलो अंदर। तो एक कमरे में आता, जिस कमरे में एक लड़की नहा रही थी। तो डॉगी भी कहता माय गॉड सुंदर सी लड़की। वो भी कहती है साले डॉगी और एक आदमी की इतनी मत, मुझे नहाते नहाते कैसे देख रहे हो। वो भी कहता नहीं हमें बस कोई जगह चाहिए थी रात गुजारने के लिए, हमें लगा ये खाली कमरा है हम चले आए। वो भी कहती है एक सेकंड तुम्हारे हाथों में ये जो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड तो बड़ा कमाल का लग रहा है, पहले मुझे कपड़े पहनने दो। वो कपड़े पहन लेती है और कहती है चलो पहले फ्लोर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डॉगी भी कहता अरे लड़की बड़ी अजीब थी, तुमने देखा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार डॉगी थी तो अजीब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई ना कोई बात तो यहाँ पर होगी, शायद वो किसी अमीर परिवार की मेंबर हो या किसी बड़े सेट की मेंबर हो या एकेडमी की मेंबर हो। और वेट करते 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 वहीं पे सो जाते हैं। तभी रात में अचानक से चोर जैसा कोई आता है और हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो इसके आवाज़ के चक्कर में डॉगी भी जगता है और कहता है कौन चोर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ कोई तो है, शिट यार मैंने गलती से मार डाला क्या। ए कौन है बे, होश में आ, साला मर चुका है। लेकिन जैसे डेड बॉडी देखता है, डेड बॉडी उतने में सड़ के पूरा खत्म। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, ये शायद पहले से मर चुका था और कोई इसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा था, और जैसे मैंने अटैक किया कंट्रोल खत्म हो गया और रियल में जो बॉडी थी ऐसी हालत हो गया। डॉगी भी कहता मालिक बदबू भी बड़ी गंदी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह बदबू भी गंदी है और मुझे इस गांव में कोई और दिखा भी नहीं उस बुढ़े के और उस लड़की के अलावा, कहीं ऐसा तो नहीं है गाँव के सभी लोगों को मार दिया गया है। उतने में लड़की आके अचानक से टकरा जाती है। तो ये भी कहती है साले छू मत मेरे को।
हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत में छू नहीं रहा, तू ही आके चिपक रही थी। हाँ तो कोई शैतान था, लड़की उससे लड़ रही थी। वो भी कहती हाँ लड़की तू तो गई। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, ये तो अजीब ही डेमोनी कल्टीवेटर है। लड़की भी कहती है पीछे रहो, तुम टिक नहीं पाओगे, मैं टिकती हूँ। इतना बोल के धक्का दे देती है कि बाहर जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे प्यार से बोलती तो आ जाता, ऐसे धक्का कौन यहाँ पे देता है। और अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है और लड़की भी बाहर गिरती है क्योंकि शैतान ने मार के पटक दिया था। वो कहता छोटी बच्ची तुम्हारी बॉडी बड़ी कमाल की है, ये बॉडी मुझे दे दो। वो भी कहती है अरे यार लगाता नहीं है टिक पाऊंगी, आज मैं मर जाऊंगी। शैतान भी कहता यस सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे शैतान के बच्चे मेरे को अंडर एस्टिमेट ना कर, तुम्हारा पापा इधर ही है। शैतान हमारे मेन कट्टा की पावर देख के चौंक जाता कि व्हाट, इस लौंडे में इतनी पावर कैसे आई। वाह बच्चे तेरे में ज़्यादा पावर है, तुझे मार के तेरी सेक्रीफाइस करूंगी तो ज़्यादा फायदा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, और झटका देके उसको पूरा कमज़ोर कर देता है। लड़की भी कहती है सही मौका है, ठम अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कैसी औरत हो, मैं लड़ रहा हूँ तुम पीछे से मेरा किल चोरी करने आ रही हो, सुनाई भी दे रहा है क्या, बाहर पागल वागल हो क्या। वो भी कहती है अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस अपना जिस्म दे दो। इतना बोल के बिल्कुल भी होश में नहीं थी, चुम्मा चाटी करने लगती है, कपड़े उतारने लगती है। डॉगी भी कहता हाय राम ये क्या देख रहा हूँ, लेकिन जो भी देख रहा हूँ मजा आ रहा है, करते रहो मजा आ रहा है। लेकिन हमारा मेन कट्टा करने ही नहीं देता, रोक देता। वो कहता भाई रुक जा, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। वो भी कहती है क्यों शौक नहीं है, देखो हम दोनों डुओ कल्टीवेशन करते हैं, दोनों का लेवल अप हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डुओ कल्टीवेशन, अरे पुराने जन्म में मैंने नाम सुना था जिसमें लड़का लड़की मिलकर गॉप गॉप करते हैं और एक दूसरे की पावर बढ़ाते हैं, लेकिन रियलिटी में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। डॉगी जो कमरे के बाहर था वो बड़ा ऐसा एक्साइटेड हो रहा था कि अरे यार मैंने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं है, देख लूँ क्या। जैसे खिड़की से देखने जाता है तो मार के पटक दिया जाता है कि बाहर में जा। और हमारा मेन कट्टा और लड़की मिलकर डुओ कल्टीवेशन करने लगते हैं, ऊपर से टच करके। हाँ हमने देखा ना दो टाइप के होते हैं, एक में गोप गोप होता है और एक में बस हाथ पकड़ के किया जाता है। फाइनली अगले दिन की बारी आती है, डॉगी अंदर आता है और कहता मालिक ठीक हो गया। वो भी कहता है सर ठीक हूँ, मेरी बॉडी में जो पॉइजन का प्रॉब्लम था ना वो भी सही हो गया। डॉगी भी कहता हाँ मज़ा ही आ गया होगा, साला गॉप 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 गॉप। वो भी कहता है चुप कर, गंदी गंदी बातें यहाँ पे मत कर, साला तेरी ऐसी की तैसी। और वो लड़की किधर है, तो लड़की आती है, इस पर वो गुस्से में लग रही थी, किलिंग इंटेड। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार गुस्से में क्यों हो, वो गुस्से के मारे अटैक वटैक करने लगती है क्योंकि देखो वो होश में नहीं थी ना जब उसने डुओ कल्टीवेशन किया था, अब जाके होश में आई और कहती है साले इज्जत लूट ली तूने मेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कुछ नहीं किया, तू ही थी जो डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी, मौका दे रही थी कि चलो दोनों का फ़ायदा होगा, और अब तू उल्टा मेरे पे अटैक कर रही है। तो लड़की भी लग देखा जाए तो हाँ यार मैं ही होश में नहीं थी, मैंने इसकी इज्जत यहाँ पे लूट ली। सुन मेरी बात, जो होना था अब वो हो चुका है, मैं जा रही हूँ, अगली बार से तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना, मिल गए ना तो मार डालूंगी मैं। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब ही औरत है यार, गजब ही औरत है। तो उसको छोड़ के हमारा मेन कट्टा गेट के सामने आता, गेट के सामने शैतान बंधा हुआ, वो भी कहता साले जाने दे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे यहाँ से जाने दूँ बिल्कुल भी ना, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे फिर तुझे जाने का मौका दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मानूंगा भी। हाँ बस इतने ही चैप्टर थे, राइटर ने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया, आगे कोई चैप्टर ही नहीं है, तो मैं आगे कहाँ से एक्सप्लेन करूँ। तो कल से मैं कोई नया मानूंगा स्टार्ट करूँगा, उसको भी देखना, एंजॉय करना, मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।